95% रोल योग में माइंड का है और 5% फिजिकली है। ऐसा माइंडसेट, यमराज की आंख में आंख डाल के बात करने वाला माइंडसेट उसी का आ सकता है जो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हो। इसको देखें, किससे पूछें, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, सही नॉलेज यूट्यूब पे सब है। अब गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं पता, रटे जा रहे हो, कह रहे हो सुबह नहीं करना शाम में करना है। लॉजिक बताओ उसके पीछे का। समर्पण भाव किसके प्रति? नेचर के प्रति। बताने वाले खुद डाउट में कि क्या वो ठीक करा सकते हैं, और करा सकते हैं तो चुटकी बजा के 2 महीने का टाइम पीरियड लेके वो ठीक कर सकते हैं। उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप जो कह रहे हो कॉन्शियस सबकॉन्शियस, क्या ये बिलीव आप डाल पा रहे हो? एक मैम मेरे पास में आई लिवर सिरोसिस वाली, उनको डॉक्टर ने बोला 3 महीने में मर जाएंगे। उनकी पहली लाइन मेरे को ये थी, बेटा या तो मुझे मार दे या मुझे ठीक कर दे। 3 महीने में मरने वाली थी, 1.5 साल हो गया जिंदा है। अच्छा, योगा स्लो प्रोसेस नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, खिलाफ हूँ मैं इसके। क्या आपने अपनी भी कोई बीमारी ठीक की है ऐसी जिससे योग से इतना परिवर्तन आ गया कि अब आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती? 9 महीने में बेड पे था, 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि करियर खत्म, कुछ और ट्राई करो। 19 दिन में मेडिटेशन और प्राणायाम से मैं रिकवर किया। 19 दिन में? 19 दिन में। क्या योग से या किसी और टेक्निक से हम अर्थराइटिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं ताकि वो चलने लायक तो बने? 15 मिनट 15 दिन आप ये करो। आपके पेन 20 साल पुराने थे ना, तो 15 दिन में आपको बहुत रिलीफ फील आएगा। तो क्या हम डायबिटिक को सच में योग से ठीक कर सकते हैं? एक भी चीज का खर्चा ही क्या है? हाँ, और कुछ भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे यार इतना मुश्किल है, करना पड़ेगा क्या, बहुत इजी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज हमारे नए एपिसोड आपका अपना विकास योर ऑन ग्रोथ। और आज जिस गेस्ट से हम मिलने वाले हैं, हमारा एक ही ध्येय है, आपको मालूम है, एक ही टारगेट है, आप तक पॉडकास्ट नहीं एक वर्कशॉप पहुंचे। आज हमने जिस पे बात करी है, आपकी कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे डायबिटिक हो, अर्थराइटिस हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का इशू हो, 7 से लेके 10 मिनट में इसको कैसे क्योर किया जा सकता है। मैं रिपेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योर की बात कर रहा हूँ। आज इसके लिए हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट हैं योगाचार्य मनमोहन योगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, थैंक यू। सर, हमारे 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, तो मैं योग से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम या प्रोग्राम कर सकता हूँ? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मेरा मन तो है अपने आप को ठीक करने का, शायद मन ही है। अगर होती इच्छा इतनी स्ट्रांग तो मैं योग करता, मेडिटेशन करता। बहुत ज़्यादा इच्छा होती नहीं है, तो मेरे बिलीफ सिस्टम या तो बैठ गया या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसी चीज़ें बैठ गई हैं, तो उसको क्या योग से हम रीप्रोग्राम या प्रोग्राम कर सकते हैं? देखो, बैठ गई है को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने भी सुना है कि दमा दम के साथ जाता है। एक लाइन दिमाग में डाल दी गई है कि अगर अस्थमा हो गया तो आप मरोगे ही, अगर आपको कैंसर हो गया तो आप मरोगे ही, अगर आपको पर्टिकुलर लाइक नी पेन हो गया तो वो रिप्लेस होगा ही। ये इस तरीके से डाल दिया गया है और इस तरीके से हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जिन लोगों को नी पेन, नेक पेन, बैक पेन है ना, वो दवाई खाना तो पसंद करते हैं बट योगा नहीं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि ये बीमारी है और इसलिए हमें खाना है, बट ठीक हो जाएगा योग से, ये उनको पता ही नहीं है एक्चुअली। और कहोगे नहीं सर, अवेयरनेस है, लोगों को पता है, बताने वाले खुद डाउट में है कि क्या वो ठीक करा सकते हैं, और करा सकते हैं तो चुटकी बजा के 2 महीने का टाइम पीरियड लेके वो ठीक कर सकते हैं। उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप जो कह रहे हो कॉन्शियस सबकॉन्शियस, इतना सा समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग तो की जा सकती है, लेकिन जो टीचर है, जो योग गुरु है, जो योग करा रहा है, क्या उसको खुद में कॉन्फिडेंस है कि वो हक से ये बोल सके कि मैम आप 2 महीने प्लीज़ रोना नहीं, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, मेडिसिन चलने दो, ट्रीटमेंट चलने दो, बट डोंट वरी, मैं आपको 2 महीने में ठीक कर सकता हूँ। क्या ये बिलीव आप डाल पा रहे हो? ये प्रॉब्लम उसमें नहीं है जिसको पता है कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि उसको यही सब सुनने को मिला आज तक, डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से, एज फैक्टर है, फैमिली से, यही सुनने को मिला है। देखो माता जी एज हो गई, ये सब तो होना ही है, लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो हक से आके बोल सके कि माता जी मैं आपको 2 महीने में ठीक कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। अगर ये डालने की हिम्मत किसी में, जो कि मैं करता हूँ मेरे सेंटर में, ऐसा नहीं है कि मतलब बोलना आसान है तो मैंने मुंह खोला और बोल दिया। मेरे सेंटर में सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ। एक मैम मेरे पास में आई लिवर सिरोसिस वाली, उनको डॉक्टर ने बोला 3 महीने में मर जाएंगे। उनकी पहली लाइन मेरे को ये थी, बेटा या तो मुझे मार दे या मुझे ठीक कर दे। अच्छा। और वो रो रही थी ये बोलते हुए। मैंने कहा माता जी एक बूंद 1 महीने तक आंसू मत गिराना, 1 महीने में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी, बस ट्रस्ट करना मेरे पे। पहला बिलीफ सिस्टम मैंने उनके दिमाग में डाला नहीं है, कील की तरह ठोका है। और मैंने कहा 1 महीने तक आप रोगे नहीं, 1 महीने बाद रिपोर्ट नॉर्मल। दिन में 35 बार लूज मोशन जिनको होते थे, अभी मैं कल उनसे पूछ रहा था क्योंकि मुझे पता था मेरा पॉडकास्ट होना है तो मैं बात करूंगा। कल मैंने उनसे पूछा तो कहती हैं कि दिन में सिर्फ 2 बार मैं फ्रेश होती हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम, यानी कि एक नॉर्मल लाइफ। 3 महीने में मरने वाली थी, 1.5 साल हो गया जिंदा है। क्या बात है। पहली लाइन तो मुझे डालनी पड़ेगी
उसमें जिसकी सारी होप खत्म हो गई है, क्योंकि किसी को शौक नहीं है तड़प तड़प के मरना, किसी को शौक नहीं है सुबह नाश्ते से पहले दवाई खाना, शौक किसी को नहीं है। बट कोई इंसान है जो गेट खटखटाए और जाकर के बोले कि आप ठीक हो सकते हो। और अगर आप में वो ताकत ही नहीं है बोलने की, या फिर 6 महीने आप बांध के बैठे हो कि योगा देखो माता जी स्लो प्रोसेस है, तो अच्छी बात है दवाई खा रहा है, क्योंकि आप तो उसको ठीक कर ही नहीं सकते ना। अच्छा, योगा स्लो प्रोसेस नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, खिलाफ हूँ मैं इसके। जितने लोग बोलते हैं योगा स्लो प्रोसेस है, मैं ये पूछता हूँ, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, मैंने मेरे सेंटर में 7 दिन से लेकर के महीने, और मैक्सिमम किसी को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो 3 महीने में रिकवर किया है, मेडिसिन छुड़वाई है। अगर ये स्लो प्रोसेस होता तो 30 साल पुरानी बीमारी 3 महीने में कैसे ठीक हो गई? सर, इस पे ना आगे जाने से पहले मेरा आपसे आप ही से सवाल है, जी। क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट में भी देखा था अच्छा। कि आप खुद भी पहले बीमार रहते थे। हाँ। तो मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी भी कोई बीमारी ठीक की है ऐसी, जिससे योग से इतना परिवर्तन आ गया कि अब आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती? देखिए मैं बताता हूँ कि मैं रहा ही बीमार बच्चा हूँ। मेरे को और मेरे भाई को गुरुकुल भेजने का रीज़न ही यही था। हम 10 साल गुरुकुल में रहे, 6th क्लास में हम गुरुकुल चले गए थे। मेरे भाई को लाइपोमा था और मेरे को सर दर्द होता था। हमें ये नहीं पता था कि माइग्रेन मतलब क्या। ओके। सर दर्द होता था और बहुत गंदा दर्द होता था। पैर में दर्द होता था ऐसा कि लाइक हमारे गुरुकुल में ना कुर्ता पजामा चलता है। तो मैं क्या करता था, पजामे के नाड़े निकाल के गाँठ बांध के बहुत बड़ा कर देता था, लंबी रस्सी बना देता था और फिर पैर में बांध के गाँठ उसके बाद सोता था। सुबह पैर नीला पड़ा हुआ था। इस स्थिति में कि आप सो नहीं सकते, इतना दर्द है पैर में। ये सर का दर्द, पैर का दर्द, मेरे को लाइक पेट की समस्या, आंतों में जलन, दौड़ते हुए सांस का फूलना, अगर मैंने मिट्टी डाल दी तो मेरी स्किन उतर जाएगी, मेरे को यहाँ पे बहुत बड़ा दाद, मेरा विज़न का प्रॉब्लम, ये सब कुछ मेरा योग से ठीक हो गया। मैं कैसे कहूँ कि योग काम नहीं करता? और मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। और इतना भी छोड़ो, 2016 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, 9 महीने में बेड पे था, 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि करियर ख़त्म, कुछ और ट्राई करो। मेरे को स्क्लोसिस हो गया था, बैकबोन टेढ़ा हो गया था। डॉक्टर ने कहा एज के साथ में ये और बढ़ेगा, आपको कुबड़ हो जाएगा आने वाले टाइम में। अच्छा। 2016 में ट्रीटमेंट लिया, हैवी इंजेक्शंस लिए, स्टेरॉइड्स लगे मेरे को, मैं रिकवर नहीं कर पाया। 19 दिन में मेडिटेशन और प्राणायाम से मैं रिकवर किया। तो मैं 19 कैसे दिन कहूँ में? 19 दिन में। और ये स्थिति क्या थी, आप कहोगे सर स्क्लोसिस हुआ या रोड एक्सीडेंट हुआ, 9 महीने बेड पे थे, क्यों? चल नहीं पाते थे? चल पाता था। मेरे को अगर आप आवाज़ दोगे ना पीछे से कि योगी जी, तो मेरे को यूँ देखना पड़ेगा, हाँ जी सर, हाँ बताइए सर, मैं पूरा मूव नहीं कर, लाइक ये नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरा। 19 दिन बाद मैंने 20वें दिन एडवांस योगा का फ़ोटोशूट कराया। जिस डॉक्टर ने मेरे को कहा कि तुम नॉर्मल चल नहीं सकते, नॉर्मल जी नहीं सकते। मेरा ये होली से कुछ टाइम पहले हुआ था। मैंने होली सेलिब्रेट नहीं की। मेरे दोस्त लोग घर आए कि तू आया नहीं? मैंने कहा नहीं यार, मन नहीं है। उसको कैसे बताऊँ कि मेरे को लग रहा है मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। लेकिन मैं 19 दिन में रिकवर कर गया। तो ना योगा स्लो प्रोसेस है, ना ही योगा में पावर है कि नहीं है, डाउट, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। प्लस योगा लोगों को लाइफ चेंज करके देता है। वो मेरी हुई है और मेरे जैसे सैकड़ों करोड़ों लोगों की करोड़ों सालों से हुई है। तो बस ये प्रॉब्लम है टीचर की, अगर वो सही से करा नहीं पा रहा। ये प्रॉब्लम है उस स्टूडेंट की जिसकी इच्छा शक्ति ज़ीरो है। प्रॉब्लम योग की है ही नहीं। सर, इच्छा शक्ति इसलिए मैंने सबकॉन्शियस माइंड से शुरू किया था। क्या होता है कि हमारे, मैं स्पेशली अगर इंडिया की बात करूं, हम्म। रिसर्च भी कहती है और मेरे आसपास के लोग भी हैं, मैं खुद हम्म। काउंसलिंग के अंदर हूं पिछले 8 साल से, हम्म। हम यही काम कर रहे हैं। हम ना बहुत जल्दी सरेंडर कर जाते हैं, डेफिनेटली। बहुत जल्दी मान जाते हैं। हाँ, डायबिटीज तो है, हम्म। बीपी तो है, घुटनों का दर्द है, घुटने चेंज करा लेंगे, हाँ। आसान लगता है। क्या फिर यही तो समस्या है। हाँ। तो हम ना परेशानी को अपना घर का मान लेते हम्म। हैं। हम्म। इसी वजह से इंडिया डायबिटिक की कैपिटल बन गया और मुझे डेफिनेटली। अफसोस होता है इस बात को। हम्म। मतलब हम योग धरती होने के बावजूद हम्म। डायबिटिक की कैपिटल बन गए। एंजाइटी एज पर WHO, हम लोग 73% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। क्या एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को कोई ऐसी टेक्निक है जिसे 10 मिनट में ठीक कर सके? शायद आप भी अपने, क्योंकि आपने वो फेज देखा है कि आपने क्या किया ऐसा कि जो आप अपने आप को इतना ज़्यादा रीवायर कर पाए, हम्म। या आपने बाउंस बैक किया अपने आप हम्म। को कि मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। हम्म। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने कैसे फीड किया, या क्या आपने प्राणायाम, क्या योगा, क्या किया, मैं वो देखो, जानना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा योग और प्राणायाम से भी हट करके कि मैंने ना अरुणिमा सिन्हा को सुना है। अरुणिमा अच्छा। सिन्हा एक ऐसी लड़की जिसको चलती ट्रेन से फेंक दिया, पैर कट गए, और वो लड़की बेड पे पड़े पड़े, जब न्यूज़ में ये आ रहा था कि टिकट ना होने के कारण लगाई छलांग, जिस समय लोग ये बात कर रहे थे कि अब इसकी लाइफ खत्म हो गई, वैसे भी लड़की जाते क्या ही होगा, हम्म। उस समय बेड पे पड़ी पड़ी गूगल सर्च ये कर रही थी कि बिना पैर के एवरेस्ट कैसे चढ़े। क्या माइंडसेट होगा। मतलब एक इंसान जिसको सब लोग नकार रहे हैं, न्यूज़ में उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं, वो अपनी माँ को ये कह रही है, क्योंकि उसकी माँ मीडिया में आके कह रही थी ऐसा नहीं है, आप समझिए मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो तो स्टेट लेवल की प्लेयर थी, वो तो दिल्ली खेलने आ रही थी लखनऊ से। तो कहती है माँ कुछ मत बोलो,
अभी इनका समय है, एक समय आएगा मेरा जब सब लोग बैठ के सुनेंगे और ताली भी बजाएंगे, अभी चुप रहो। और वो जिसको देख रही थी, जिसने क्लाइम किया था, एवरेस्ट चढ़ी थी, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर उसके पास में गई तो उसने बोला, तू पागल है अरुणिमा, तेरा पैर कटा नहीं है, तेरे बेटे दिमाग में फ़र्क आ गया है, ये ऐसे नहीं होता, इतना मजाक का खेल नहीं है, तेरे से खिसका नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। अब सोचो ऐसा हमारे साथ हो तो हम तो हिम्मत हार जाए। जिसको देख के मैं मोटिवेट हो रहा था उसने ही मना कर दिया, फिर भी वो घर नहीं गई। फिर एक दूसरे क्लाइमर के पास में गई, उसने कहा, अरुणिमा तूने बेटा बस दुनिया को दिखाना है, कर तो तूने ऑलरेडी दिया है, अब फिजिकली प्रूफ करना है, वो अलग बात है, और वो भी हो मेंटली अचीव जाएगा कर लिया आपने। डेफिनेटली। वो लाइन ने मुझे बड़ा हिट किया, और ऐसी बहुत सारी मैंने न्यूज़ सुनी, बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी। किसी में ऐसा भी है, आप गूगल करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड, अगर आपने सुना है तो, मतलब एक इंसान परेशान है, मरने की कोशिश कर रहा, मर नहीं पा रहा, उसने न्यूज़ में निकाल दिया कि भैया इतने बजे इस जगह पे ये वेन्यू है, यहाँ पे मैं सुसाइड करने वाला हूँ, और जो भी अपनी लाइफ से परेशान है एक बार आ जाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। कई लोग गए, लगभग 300 शायद, और उसने सबको सब कुछ बताया कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, हमने सब कुछ करके देख लिया, आई होप आपने भी वो सब कुछ किया होगा, लेकिन बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हो तो जीना ही क्यों है। हम्म। और जिसको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, आपके जहाँ पे भी आप बैठे हो साइनाइड पड़ा है, चाटो ख़त्म करो। 300 लोग मर गए। दिमाग ऐसा है, दिमाग को आप दे क्या रहे हो, मैंने दिया अरुणिमा वाली बात को, ठीक है। आप बुराड़ी वाला कांड देखो, 7 या 11 आई डोंट नो, पूरी की पूरी फैमिली, उनके दिमाग को ये पता था कि हमारे पूर्वज आते हैं, उन्होंने बोला है लटकने के लिए, वो लटक गए। कोई कहता है भूत है कि नहीं है, डिबेट है, मैं कहता हूँ डिबेट ही नहीं है। जिसने मान लिया भूत है तो भूत है भाई, और जिसने मान लिया लाइक प्रेमानंद महाराज जी कि राधा रानी की कृपा से हम जिंदा हैं, तो जिंदा ही हैं, दोनों किडनी खराब है उनकी। दिमाग इतना बड़ा काम करता है, और अगर दिमाग कंट्रोल में है तो लाइफ कंट्रोल में है। और ये योग कैसे काम इस पे करता है, तो पहली कि आपने दिमाग को समझा दिया कि मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि अरुणिमा जब एवरेज चढ़ सकती है तो मैं नॉर्मल तो चल ही सकता हूँ, ये मैंने दिमाग को समझा दिया, मैंने ऐसे ही ट्रीट किया खुद को। फिर मैंने प्राणायाम किया, प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें मैंने गाना चलाया वो जो बचपन से हम प्रार्थना कर रहे थे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद मैं बैठा हूँ और गाना चल रहा है और मेरे आंसू आ रहे हैं कि भगवान इतनी शक्ति दे दे कि अब मैं ठीक हो जाऊं। ये सेल्फ टॉक, सेल्फ बिलीव बहुत हेल्प किया मेरे को इसने। सेकेंडरी है कि आपने प्राणायाम में क्या टेक्निक फॉलो की। पहले तो मैंने अपनी नज़र में अपने आप को देख लिया कि मैं जिंदा हूं और मैं स्वस्थ हूँ। जिस सेकंड आप ये कर लोगे तो योग आपको शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन यूं चुटकियों में ठीक करता है। आप अपने आप को समझाओ कि 1 महीने में शुगर ठीक हो सकता है, सर ने बोला और सर ने कराया, आप 1 महीने में ठीक कर जाओगे। बट अगर आपको डाउट है ना अपने ऊपर, नहीं सर मेरे घर में तो पिछले कई सालों से, तो आप ठीक नहीं हो सकते। और योग बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। इवन 95% रोल योग में माइंड का है और 5% फिजिकली है, अच्छा। कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, कितने एक्टिव हो। सिर्फ 5%, 95% माइंड। ये रीज़न है, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कई लोग मेरे पे इससे एग्री भी नहीं करते हैं, और कई लोगों को लगता है इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है। जैसे कि मैंने बहुतों को देखा है पार्क में प्राणायाम करते हुए, क्या और तू सुना, तेरे घर में जो रिश्तेदार आए हैं, अच्छा सुनना, आज शाम में कुछ प्रोग्राम रख ले, और उसका प्राणायाम चालू है। इस पे भी फोकस नहीं किया, इस पे भी फोकस नहीं किया, 30 साल करते हुए हो गए। अब तुम घर में जाके बच्चे को बोल रहे हो कि तू भी योगा किया कर मेरे साथ, और खा रहे हो शुगर की दवाई। बच्चा क्यों करेगा, बच्चे ने देख लिया 30 साल में आपका कुछ नहीं हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कि योग के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद में प्राणायाम की प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने तस्मिन सती, श्वास पर श्वास, योगार्थी विच्छेद प्राणायाम, प्राणायाम की डेफिनेशन को अचीव कर लिया, मान लिया, समझ लिया। कि कई लोग कहते हैं प्राणायाम मतलब सांस लेना और छोड़ना। अरे सांस लेना छोड़ना प्राणायाम है तो जब आप पैदा हुए थे तब से ले रहे हो, बीमार क्यों हो गए आप। सांस को लंबा गहरा भरना, उससे दुगनी धीमी गति से बाहर छोड़ना, सांसों के प्रति जागरूक होना, हर एक सांस में बदलाव महसूस करना, मतलब प्राणायाम। आप तो यहाँ पूछ रहे हो और बता घर में क्या चल रहा है। आपने जब फॉलो ही नहीं किया तो आप ठीक कैसे होगे। दैट मीन्स बहुत इन बढ़िया। शॉर्ट, अगर आपने यहाँ पे मान लिया है और सही टेक्निक फॉलो कर लिया है, बीमारी आपकी कोई सी भी हो, मैंने सामने देखा है खुद में और लाखों लोगों में, और मैं तो कुछ हुई नहीं। स्वामी रामदेव जी ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। शुगर, बिल्कुल। बीपी, थायराइड तो चुटकी में ठीक कर दिया। जिन लोगों को विश्वास था उन्होंने मेहनत की, प्रूफ किया, रिजल्ट निकाला। तो अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है और मेरी बातों से ट्रस्ट आता है कि हाँ इंसान सही बोल रहा है, तो आप ट्रस्ट करो और आज से मेहनत शुरू करो। आप 1 महीने बाद बदलाव देख लोगे। और योगा स्लो प्रोसेस नहीं है, क्योंकि 30 साल से दवाई खाने वाला 3 महीने में अगर ठीक हो सकता है तो योगा स्लो प्रोसेस नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच।
सर इसमें लेकिन अभी वहाँ पे मैं जानना चाहूँगा एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से अगर बाहर आना है तो टेक्निक भी जानना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए अगर मेरे पास 5 या 7 10 मिनट ही हैं तो? हाँ, देखो एक ना भस्त्रिका प्राणायाम है। जी, भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरीके से हो सकता है कि आप ऐसे मुद्रा बना करके घुटनों पे रख सकते हो, आलती-पालती मार के बैठ सकते हो। ओके, लंबा-लंबा साँस भस्त्रिका बहुत ईज़ी है। क्या करना है? इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। अगेन इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। ये एक बेसिक सा तरीका है। अगर सुबह 5 मिनट आप इसको करते हो एंड सेम हर एक सांस में मैं मजबूत हो रहा हूँ, मेरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो के साथ में एनर्जी फ्लो हो रही है और मेरे शरीर का हर एक हिस्सा मजबूत हो रहा है। डेली सुबह 5 मिनट अगर आप भस्त्रिका कर लेते हो तो आप देखोगे 3 से 4 दिन मैक्सिमम 7 दिन आप जो शाम को आकर के लगता है सर टायर्ड हूँ मैं, मेरे से ना कुछ नहीं होगा, ऑफिस में वर्कलोड बहुत है, आपके 7वें दिन ये चेंज हो जाएगा। क्या कि शाम में आए हो आपको थकान महसूस ही नहीं हो रही। शुरू के 5 दिन में अगर आप इसको करते हो तो भस्त्रिका ये भस्त्रिका प्राणायाम इसको बोलते हैं। बहुत भस्त्रिका बेसिक है। ये जो हाथ उठा ये वही है, अच्छा, वेरिएशन है। एक अच्छा, ये जो बिल्कुल लाइक जिसको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, हार्ड नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया है, वो हाथ को मुद्रा में रखे आराम से लंबा-लंबा साँस ले, अच्छा महसूस करे। एक चीज़, जिसको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा हार्ड और एक्टिव रहने के लिए बता दो, तो उसको ये पंच बनाना होता है। हुँ, आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है, आप कैसे भी रखो। अच्छा, तो क्या करना, साँस भर के हाथ उठाना ऊपर लाइक दिस, हुँ, हाथ को कोशिश करना होता है कान से लगाना। अच्छा, हाँ, अभी तो आप ठीक है। कंफर्ट नहीं होंगे हुँ, ड्रेस में, हुँ, है ना? हुँ, साँस भरा, हाथ उठाया, कान से लगाया, साँस छोड़ के आराम से नीचे लाया। इसकी स्पीड क्या है? और हर एक सेकंड 2 चीज़, साँस भरते हुए पॉजिटिविटी आ रही है, एक्सहेल करते हुए नेगेटिविटी दूर जा रही है। आप अच्छा, इस सर्कल को कंप्लीट करो 5 मिनट भस्त्रिका, तो इससे आपका ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एक काम तो आपको भस्त्रिका, दूसरा कि सर मेरे पे ना 15 मिनट है, ज़्यादा हुँ, टाइम नहीं है, तो 3 मिनट आप भस्त्रिका कर लो इस तरीके से, 5 मिनट आप अनुलोम-विलोम कर लो। अनुलोम-विलोम करते कैसे हैं? ये आपकी मुद्रा बनती है, आप ये बनाओ या नॉर्मल भी रखो, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। अच्छा, पहले पंच बनाना होता है, ठीक लास्ट है, की 2 उँगलियाँ खोलनी होती है, ठीक बहुत है, ईज़ी है। अब राइट हैंड से करना होता है, राइट अच्छा, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, ठीक है, लेफ्ट से लंबा साँस लिया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से साँस बाहर, फिर जिससे बाहर किया है यानी कि राइट से, तो राइट से इनहेल, अभी राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर जिससे छोड़ा है इसी से लेना इनहेल, बंद किया, दूसरे से एक्सहेल। ये एक सर्कल है जो चलता रहता है। एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है। ठीक है, अनुलोम विलोम काम क्या करता है, हमारा ना जितनी भी बीमारियां हैं, वात पित्त कफ त्रिदोषों के डिसबैलेंस से होती है। जो वात, शरीर के अंदर हाँ, अच्छा, वात की कैटेगरी है। हुँ, वात में आता है जोड़ों का दर्द, अच्छा, मोटा मोटा मान लो आप। पित्त में आता है ब्लड और स्किन और यूरिन इन्फेक्शन। ओके, कफ में आता है साइनस अस्थमा जैसा। तो वात पित्त कफ को बैलेंस करता है अनुलोम विलोम। जिस दिन आपने बैलेंस कर लिया उस दिन सारी बीमारी खत्म। अच्छा, तो हम भस्त्रिका कराते हैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और एनर्जी को उस जगह पे लगाने के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है। मानता हूँ मेरे को फोर्जन शोल्डर है ठीक और है, मैं भस्त्रिका कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहले ये हील होगा। ये भस्त्रिका की पावर है। जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो त्रिदोष बैलेंस होते हैं, दैट मीन्स की बीमारी पे डायरेक्ट हिट करते हो आप। 2 प्राणायाम भस्त्रिका अनुलोम विलोम। एंजाइटी को जड़ से खत्म करना है तो तीसरा और चौथा एक है ओम चेंटिंग, यानी कि ओम का उच्चारण, जिसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। उसका उद्गीत, भी एक तरीका है कि मुद्रा में तो आप ऐसे ही बैठोगे, आंख बंद करोगे, लंबा गहरा सांस लोगे, ओम का उच्चारण करोगे, लेकिन उसका तरीका क्या, मंदिर के घंटे के साउंड जैसा। मंदिर का घंटा कैसा होता है, टन। हुँ, ठीक घंटानाद, हाँ, वाइब्रेशन खत्म होने के बाद भी एक साइलेंस आता है, बहुत प्यारा आता है। हुँ, ऐसे ही ओम का उच्चारण लाइक ओम का उच्चारण खत्म होने के बाद भी साइलेंस है। अभी इतनी देर में आपको फील आ गया होगा मैंने क्या किया। लास्ट का जो हमिंग साउंड धीरे-धीरे हाँ खत्म हो रहा हाँ है, हाँ, ओके, ये जो है ये आपके ब्रेन को रिलैक्स फील कराएगा। और इसको 3 बार भी कर सकते हो, 3 से 11 बार भी कर सकते हो, 11 से 21 बार भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके टाइम कितना आपके पास में है और कितनी ईमानदारी से आप कर रहे इसको हो। उद्गीत बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। ओके, एक लास्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो एंजाइटी डिप्रेशन से मैंने जिन लोगों को निकाला है, जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट ऑलरेडी किया हुआ है पहले, हुँ, हुँ, उन लोगों को अभी नॉर्मल ट्रैक पे मैं लेके आया हूँ। तो उसमें बड़ा रोल है भ्रामरी प्राणायाम का। बहुत ईजी है।
3 उंगली आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना है। ये ठीक जो है हमारा हिस्सा है ना, जी। इसको अंगूठा कान में नहीं डालना, अंगूठा कान में नहीं डालना, बस ये ढक्कन बंद कर दें। ढक्कन बंद करना है। ठीक है तो ये आपका पोजीशन बनता है, दबाना नहीं है, आराम से रखना है। ठीक है ये आपने अपने आप को बंद कर दिया, आँख को, कान को। अब आप क्या करते हैं, ये लाइक आपके दांत की पोजीशन ऐसी होती है, ओके ठीक है, और जीभ आपकी ऊपर लगती है तालू में, लाइक दिस। ठीक है ये आपका ओके पोजीशन है। आपको हाथ का पता चल गया, हम्म कान बंद करना है, पता चल गया, आंख बंद करना है, पता चल गया, मुंह का पोजीशन क्या होगा, पता चल गया। उसके बाद भ्रामरी मतलब भंवरे की तरह गुंजन, हम्म वो आपको साउंड निकालना होता है। लाइक जो पोजीशन बनाया, एक बार देखेंगे मेरे को आप, ये पोजीशन बनाया, डीपली इनहेल, इट्स कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम। सेम 3 बार, 11 बार, 21 बार। तो शुरुआत आप भस्त्रिका करोगे, फिर अनुलोम विलोम करोगे, फिर उद्गीत प्राणायाम करोगे, या फिर कई लोग ऐसा होता है कि शुरू में प्रार्थना भाव से शुरू करना चाहते हैं, प्रभु का नाम लेके, तो शुरू में ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम, ठीक है फिर भस्त्रिका, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी प्राणायाम। ये 4 आप कर लो। एनजाइटी मुझे बताओ महीने बाद का है, बहुत बढ़िया और महीना बहुत कम टाइम है सर, तुरंत निकल जाता है महीना। और इसलिए मैं कम टाइम बोलता हूँ क्योंकि योगा पे ट्रस्ट अगर कर लिया और ये 4 प्राणायाम कर लिए, तो आपको कहीं किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाओगे। आपकी बात सही है इनफैक्ट अगर मैं बात करूं डेटा की ना तो इंडिया में अभी इस टाइम जो एनजाइटी का लेवल चल रहा हम्म, है डेलॉयट की एक रिपोर्ट भी है 53% इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस डेफिनेटली। और इस लेवल का बढ़ रहा है वो और उसकी वजह से इनविटेशन आप दे रहे हो डायबिटिक को बीपी को सब कुछ सर उसके बाद ही डैमेज होगा सब प्रॉपर। हाँ तो वो ये सबके लिए ज़रूरी है हम्म। लेकिन सर इसमें ना 2-3 सवाल हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न है हम्म जैसे मुझे जब ओम उच्चारण करना आपने मुझे क्लियर कर दिया कि हम्म 3 बार से लेके 11 बार कर सकते हैं समय के अनुसार फिर जब मुझे भस्त्रिका करनी है तो कितने समय तक करनी है भस्त्रिका प्राणायाम आप 3 मिनट करो, 3 मिनट उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। भस्त्रिका का टाइम होता है 3 से 5 मिनट, ठीक अगर मैं आप इसको 3 मिनट सांसें करो। काउंट करनी है तो कितना हो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप टाइमर लगा लो या कोई एक भजन लगा लो। मेरा तरीका ये है, मैं भजन लगा लेता हूँ, आदि योगी, जय अच्छा जयकारा, ठीक है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ठीक है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, अच्छा मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या बात कुछ है ऐसा जिससे आप बहुत कनेक्ट हो और हर एक सांस में फील करो कि थकना नहीं है, मेहनत करनी है, ठीक होना है। ये वो हक है जो आप मांग रहे हो नेचर से, कि भाई मेरा हक है, मुझे स्वस्थ रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। क्या ये हक बात है है मेरा। ये नई लाइन है हाँ, ये हक है मेरा, और अरे मेरे को यही मांगना है। हम्म, आप ईश्वर अल्लाह जो मानते हो मानो, उस नेचर से यही प्रार्थना करनी है कि मैं सांस भर रही हूँ, हाथ उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, बस मुझे स्वस्थ होना है। अगर ये सेल्फ टॉक चल रहा है ना आपका, तो आप 1 महीना भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 7 दिन में। बहुत बढ़िया हाँ, सर एक अनुलोम विलोम कितनी बार करना है मैं कम से कम 5 मिनट, और अगर हाँ आपके पास में वास्तविकता में टाइम है तो 15 मिनट, और बढ़ा सकते हो तो आधा घंटा। अच्छा आधा घंटा हम्म। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन एक ही है या अलग नहीं, अलग 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 है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और ओके लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम इंग्लिश में PhD। अच्छा तो नाड़ी शोधन बहुत पावरफुल चीज़ है। उसको कैसे करना होता है, वो उसका रेशो होता है 1:4:2। जितनी देर में आपने सांस लिया, लाइक 5 सेकंड में आपने सांस लिया, तो 4 टाइम्स यानी कि 20 सेकंड का आपको होल्ड करना है। ओके एंड जितने में आपने इनहेल, लाइक 1:4:2 कैसे, कि 5 में इनहेल किया, 20 होल्ड किया, और 10 में आपने एक्सेल किया। अच्छा लेकिन मैंने जो बोला कि आप लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो, या 5 सेकंड का लो, 5 सेकंड में छोड़ो, बिल्कुल बेसिक टेक्निक है। जिसका आज पहला दिन है ना, वो अनुलोम विलोम तो कर सकता है, लेकिन वो नाड़ी शोधन डायरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर उसके लिए सकते प्रैक्टिस चाहिए। ओके हाँ, ठीक है तो अब नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में फ़र्क है। दोनों में अलग लेकिन अलग है अगर आप गूगल करोगे ना, तो गूगल में लिखा आएगा अनुलोम विलोम, और ब्रैकेट में लिखा आएगा नाड़ी नाड़ी शोधन। शोधन क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने बहुत ईजी बनाया। स्वामी रामदेव जी ने कहा अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, तो लोगों को पता चला प्राणायाम। बट हमने जो पढ़ा है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम तो प्राणायाम है ही नहीं। अच्छा वो प्राणायाम ही नहीं है प्राणायाम ही नहीं है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक मतलब है आप समझो, आप जा रहे हो किसी देश पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, और अपने देश में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिस है सिर्फ वहां तक पहुंचने की, और ठीक वहां है पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंसान अनुलोम विलोम से ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया और रहेगी भ्रामरी की भ्रामरी पे तो अभी सर एक न्यूरो साइंस ने भी बहुत रिसर्च की रिसर्च है किया है, हाँ। कि अगर एक सिंगल भ्रामरी करते हैं हम्म, तो आपके ब्रेन के पैटर्न्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं डेफिनेटली।
तो आप कितनी बार भ्रामरी रिकमेंड करते हैं, कितनी बार 3 बार 3 बार पर्याप्त है, हाँ, 3 3 बार। और इसमें ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, हुँ। जैसे कोई बोलता है कि नाक के यहाँ रखो, कोई हाँ, कहता है हाँ, यहाँ हाँ। रखो, हाँ, कोई आपने कहा 3 उँगलियाँ, इसका हाँ। क्या है, लॉजिक क्या है? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि अभी मैं दिल्ली से नोएडा आया, ठीक है? आप कहेंगे दिल्ली से नोएडा किस तरफ आए? तो मैं कहूँगा दिल्ली मेरा उस तरफ पड़ता है, नोएडा इस तरफ पड़ता है, मेरा ये तरीका है, मैं यहाँ से ही हूँ यहाँ। हो सकता है कि मैं गाड़ी से आया हूँ, कोई हो सकता है मे बी बाइक से आएगा, कोई हो सकता है कैब से आएगा, तरीके हो सकते हैं सबके अलग-अलग और पहुँचना सबको नोएडा ही है। कोई दिल्ली बोल करके कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं नोएडा जा रहा हूँ और जा रहा है वो हरियाणा की तरफ और कह रहा है नोएडा पहुँच ही नहीं पा रहा, दैट मीन्स कि तू गलत जा रहा है। डायरेक्शन सही चूज़ कर, फिर डज़न्ट मैटर कि तूने यहाँ पे किया है, तूने यहाँ पे किया है, तूने कहीं भी किया है। तरीका सही रख, भ्रामरी का उच्चारण तरीके से करो, ठीक भ्रामरी है। का उच्चारण तरीके से होगा, तरीका आपका सही होगा, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो बेनिफिट आपको किसी भी तरीके से मिलेगा। इवन कुछ लोग तो इस तरीके से करते हैं। ये षणमुखी मुद्रा नहीं हो जाती? हाँ, इसको बंद कर लेते हैं, हाँ, आँख बंद कर लेते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। ओके, गलत कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है मे बी किसी पे कोई व्यवस्था ही ना हो, बेचारा बस में लटक कर के आए, ठीक ठीक है? है। हुँ, बट वो पहुँचेगा नोएडा, क्योंकि उसको पहुँचना है। क्या सिंपल। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू क्योंकि सो क्या मच। है योग को लेकर ना जो मिथ है ना, हुँ, वो जैसे आप प्राण मुद्रा को अभी डालो आप हुँ, यूट्यूब पर, हुँ, आपको 2 अलग-अलग 2 क्यों, मैं क्या 3 तरह की अलग-अलग मिलेंगी, जबकि हुँ, प्राण मुद्रा में इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? शास्त्रों में लिखी हुई है, एक ही तरह की प्राण मुद्रा है, सही बात है। तो इतना कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि कुछ आधे पढ़े-लिखे लोग हैं, तो वो अपना कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं, हुँ, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना, तो मेरा ट्रस्ट ब्रेक होता है। हुँ, तो इसलिए सही ऑथेंटिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हाँ। और वो ऑथेंटिक चेहरे से आए तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, हाँ, इसलिए हाँ, आपको आज हाँ। इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। सर योग से आपने कई बार बात करी कि हम बड़ी-बड़ी डिज़ीज़ ठीक कर सकते हुँ, हैं। हमने ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी आपने उससे ठीक कर दी। हुँ, इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, फिर हम नेक्स्ट थोड़ी-सी बड़ी डिज़ीज़ की तरफ चलेंगे। हुँ, मेरे पास कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हमारे ऑडियंस पूछती है हमसे, हुँ, नींद अच्छी नहीं आती है, हुँ, सपने बहुत आते हैं, हुँ, सो नहीं पाते हैं, हुँ, करवटें बदलते रहते हैं। हुँ, तो क्या नींद के लिए भी हमें कुछ प्राणायाम या कुछ योग या ऐसा कुछ रिचुअल जो सोने से जस्ट पहले करें कि मैं हुँ, अच्छी नींद ले पाऊँ, हुँ, ताकि मेरी बॉडी एकदम हुँ। हील हो पाए और मैं सुबह उठूँ तो फ्रेश उठूँ? देखो क्या होता है कि हम लोग गुरुकुल में ये चीज़ करते थे और ये मतलब प्रैक्टिकली की हुई चीज़ें हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा बात में। इसी वजह से है क्योंकि जड़ से करते हुए आए ना, तो विश्वास है। ये नहीं कि पढ़ा और कहीं भी चेप दिया। मास्टर में जो मैंने पढ़ाई की है ना योग की, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात वो कर रहा हूँ जो मैंने किया है या मैंने करवाया है, जिससे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो हम लोग गुरुकुल में डेली बेसिस पे करते थे स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय को हिंदी में लाइक आप बोलोगे अपने ऊपर काम, अपने ऊपर अध्ययन। ओके। स्व मतलब खुद का, अध्ययन मतलब अध्ययन करना। हुँ, इंग्लिश में बोलोगे तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है। सेल्फ स्टडी इन द सेंस कि लाइक मेरे को ये देखना है आज सुबह से शाम तक मैंने क्या-क्या किया। ओके, सिंपल, मैं सुबह 4 बजे उठा, मैंने पहले गुनगुना पानी पिया, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, फिर मैंने ब्रश किया, उसके बाद आज मेरे को पता था मेरा पॉडकास्ट होना है, थोड़ा बहुत योगा करके मेडिटेट किया। मतलब इस तरीके से सुबह से लेकर के रात तक को आप रिवाइज़ करोगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और आप ये करोगे, आपको करना पड़ेगा। सोने से जस्ट पहले? हाँ, अगर माइंड को हेल्दी करना है तो, एक सिंपल सा तरीका ये है। तो हुँ, आप 1 दिन, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन से चीज़ें थोड़ी चेंज करोगे। करोगे स्वाध्याय, लेकिन स्वाध्याय में ये देखोगे आज पूरे दिन मैंने कोई एक गलती क्या की अच्छा, और अगली बार उसको नहीं दोहराऊँगा। जैसे मैं सुबह उठा, मैं फ्रेश हुआ, मैंने ब्रश किया, मैं तैयार हुआ, मैं पॉडकास्ट के लिए गया, बट मैंने गेट पे गार्ड ने मेरे को गुड मॉर्निंग बोला, मैंने गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं दिया। बेसिक चेंज कि यार अब कल ना डज़न्ट मैटर कि मैं किस पोस्ट पे हूँ, मैंने किया है ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब मैं उसको कल जब मैं जाऊँगा ऑफ़िस के लिए निकलूँगा तो उसके बोलने से पहले मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगा और महीने भर सिर्फ़ ऐसे। इससे क्या होगा माइंड हेल्दी होता जाएगा आपका। वो एक चीज़ है, 2 चीज़ें होंगी। पहला ये माइंड पे आपका कंट्रोल आएगा, आपको याद रहेगा, जो अब नहीं रहता, आप भूल जाते हो। इसके बाद एक गलती वाली बात बता दी मैंने, इसके बाद आप 7 दिन, 10 दिन या महीने भर बाद जब आपकी इच्छा हो, आप ये देखना है कि आज मैंने पूरे दिन में सबसे अच्छा काम क्या किया। तो एक अंकल जी थे जिनकी एज ज़्यादा थी, रोड पार करने की कोशिश कर रहे थे, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उनको डर लग रहा था। मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और मैंने उनकी उँगली पकड़ी। मैंने कहा अंकल जी चलो मैं रोड पार कराता हूँ, और मैंने रोड पार कराया तो वो रोने लग गए और मेरे को आशीर्वाद दिया। अब इसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस आएगा बताओ एनजाइटी कहाँ आएगी। इतने लोगों का आप भला कर रहे हो, सारी दिक्कतें आपने अपनी जड़ से मिटा दी हैं। मेडिटेट करते हुए आपको अच्छे से याद है कि आज पूरे दिन आपने किया क्या है, तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। और कहोगे सर ये इतना ईज़ी है, डेफ़िनेटली ईज़ी है। डे 1 का आपको पता होता है। आपसे मैं पूछूँगा ना 2 दिन पहले आपने क्या पहना था, आपको याद नहीं रहेगा।
3 दिन पहले आपने क्या पहना था आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा ना आज क्या पहना है आपने, आप देख के बताओगे। तो आज का तो आप याद रख सकते हो, क्योंकि अगर इतना भी याद नहीं रखोगे ना तो ये टेंशन वाली बातचीत हो जाएगी। एक दिन घर का एड्रेस भी भूल जाओगे। तो बेसिक चेंज ये कर सकते हो आप 100 अध्याय। अगर आप ऐसे करते हो मैक्सिमम 3 महीना, आपकी लाइफ 360 डिग्री पे घूम जाएगी। वाह, जहां आप बहुत दुनिया मजा को आया। ये बोल पाओगे कि देख भाई मुझे टेंशन नहीं है, यमराज जिस दिन आएगा चले जाएंगे, इतने लोगों का भला किया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी इसके बिल्कुल अपोजिट है, सब कुछ फैला पड़ा है, किसी को कोई जवाब दे नहीं पा रहे, 10 जनों की चोली करके बैठे हो, कब कौन कहाँ से पोल पट्टी खोल देगा पता नहीं। आप कह रहे हो आपको एंजाइटी है, नहीं भाई, तू डायरेक्शन गलत है तेरा, उसको तू चेंज करके देख। उसके बाद तेरे सामने भी कोई खड़ा होगा ना और तेरे से मांग रहा हो कि 20 लाख रुपए मेरे वापस कर, तो तू ये कह सकेगा सुन भाई मेहनत कर रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ, तेरे पैसे मिल जाएंगे, तू टेंशन मत ले। हक से बोल पाओगे क्योंकि आपको पता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप और ये सारा काम हमें रात को सोने पर, जब बेड टाइम पे, तब कर लें? जस्ट जस्ट पहले, क्योंकि देखो क्या होता है साइंटिफिकली मैं बोलूँ तो डीप स्लीप जाने में, सोने में एवरेज साइंस बोलता है 45 मिनट लगती है। ठीक है। ठीक है, 45 मिनट कैसे कि लाइक मैं लेटा हूँ, मेरी आंख बंद है, मैंने मोबाइल रख दिया, लाइट बंद कर दी है। अब थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है कि मनमोहन, मैंने कहा हाँ माँ, हम्म। सो गया था क्या? नहीं ना, सोया नहीं, बताओ ना माँ क्या हुआ? नीचे आ बेटा एक काम है। मेरे को पता है कि मैं सो गया था, मेरी आंख भी बंद थी, मैं अलग ही दुनिया में था, फिर भी मेरे को माँ की आवाज़ आ गई। तो आप तुरंत नहीं सो जाते हो, इस तरीके से खटपट खटपट चलता रहता है, धीरे धीरे आप सो जाते हो। किसी किसी का ऐसा भी होता है कि तुरंत ही सो गया, किसी का ऐसा है कि रात में करवटें बदलता रह गया। तो एवरेज 45 मिनट लगती है सोने में। सोने से जस्ट पहले अगर ये काम आप करते हो लेट करके, बैठ के की भी जरूरत नहीं है, लेट के आंख बंद करके लाइट बंद हो गई, मोबाइल साइड में रख दिया, तो आप ये काम कर रहे हो। और ये कैसे काम करता है कि अगर मैं 3 घंटे की उरी अटैक देख कर गया हूँ, 2 ढाई घंटे वट जो भी टाइम उसका हो, अगर मैं उरी अटैक देख के आता हूँ, बाहर निकलने के बाद ना एक अलग सा भाव होता है मन में कि यार हमें ना कूड़ा ना गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना यार, हमें डस्टबिन में डालना है। एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार वो जो वहाँ पे लड़ रहे हैं हमारे लिए और हम यहाँ गंदा मचा रहे हैं। अब 3 घंटे की मूवी ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज कर दिया हाथों हाथ। तो जब मैं डेली बेसिस पे, साइंस ये मानता है रात को जो सोच करके आप सोते हो, सुबह आपकी एनर्जी वैसे काम करती है। तो आप डेली क्या सोच रहे हो? अब आप बड़ा बदलाव कर रहे हो, अब आप लोगों की मदद कर रहे हो, अब आपको टेंशन नहीं है, अब आपने इतने लोगों का भला कर दिया है कि आपको नेचर से भी अब डर नहीं लगता। नेचर जो चाहेगा हम उसमें तैयार हैं। लाइक प्रेमानंद महाराज जी तैयार हैं जी, जब ले चलना ले चलो, हम तैयार हैं। ऐसा माइंडसेट, यमराज की आंख में आंख डाल के बात करने वाला माइंडसेट उसी का आ सकता है जो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हो। और जिस दिन आप ये कर लोगे, रात को सोते हुए अगर आपने ये फील कर लिया, तो सुबह उठ करके ये नहीं लगेगा यार ना रात में ना नींद नहीं आई। आपको रात में एक ऐसी मूवी चला के दी गई थी कि आपने सुबह एकदम मतलब यूं एनर्जी में कि सुन ना मैं आज ऑफिस निकल रहा हूँ, काम बहुत है, और सुन शाम में पार्टी है, वहीं मिलते हैं डायरेक्ट। आपकी सुबह से एनर्जी ये होगी। अभी क्या है, आज ना मन नहीं ऑफिस जाने का। अरे भाई तेरा मन क्यों नहीं है? क्योंकि तू थका हुआ है, तू सो नहीं पाया। सो क्यों नहीं पाया? दिमाग में फालतू की चीज़ चल रही थी। चलने का टाइम किसने दिया? तूने। क्यों? कि तू मोबाइल जो स्क्रॉल कर रहा था उससे जो कूड़ा भरा था रात भर वही चला। अब तूने मोबाइल को छोड़ करके इरेज करना शुरू किया है, अब कूड़ा है ही नहीं, तो बदबू कहाँ से आएगी? बहुत ही शानदार। मतलब हम रात को अपने आप को, अगर इसको मैं नेचुरल करूं, तो रात को जब मैं बिस्तर पे आ गया हूं तो मुझे सारा का सारा पूरा पिक्चर विजुलाइज करना है, डे से लेके हाँ एंड तक हाँ, का। और सिर्फ अपना। सिर्फ अपना करना है। हम्म, वैसे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक बताई है। हम लोग जब अपने न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग बताते हैं, इसको हम कॉग्निटिव शफलिंग बोलते हैं। अच्छा। उसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आज आपसे मिला हूँ, हम्म आपके वर्ड में मैंने योग उठा लिया, योगी हम्म उठा लिया। हम्म अब रात को मुझे नींद नहीं आ रही, तो क्या करूंगा? मैं योगी को 4 अल्फाबेट में ब्रेक करूंगा, YOGI में। हाँ। अब मेरा काम क्या है? मेरे ब्रेन को मैं काम दूंगा, नींद आ नहीं रही, हम्म ओवरथिंक कर रहा हूँ, हम्म एंजाइटी हो रही है, हम्म हार्ट बीट बढ़ी हुई है। सही बात है। अब मैंने वाई से जितने भी वर्ड बन सकते हैं, योगराज, योगेश्वर, सारे मैं बनाऊंगा, हम्म, तो मेरा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो गया। हाँ। फिर मैं ओ पे जाऊंगा, फिर जी पे जाऊंगा। तो मैं जब अपने ब्रेन को काम देता हूँ, तो उससे क्या होता है? मेरा ब्रेन ओवरथिंक करना बंद करता है। हाँ। लेकिन उससे जो नेक्स्ट लेवल की जो आपने बात बताई है, वो हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्वाध्याय कर लो। हाँ। मजा आ गया सुनकर। थैंक ये यू। मैं आज से करने वाला हूँ। हाँ अब मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हर बच्चे को जरूर कराना, क्योंकि हाँ। इन्होंने एक चीज गुरुकुल में सीखी है। हम्म, मतलब आपको यही पता होगा, अंतरात्मा को ये पता होगा मैंने क्या गलत किया है हाँ। और देखो क्या मेरे सही किया रोंगटे है। खड़े हो रहे हैं, मेरे को ये सब समझ में आता है। मैं सीधी सीधी बात इसलिए करता हूँ। बहुत मजा आ गया आपको, मुझे। आप जो चेंज करोगे ना अपनी लाइफ में, उससे क्या होगा ना, एक सबसे बड़ा काम, आपकी लाइफ में बुरे से बुरा भी आ जाएगा ना। मैं करता हूँ ऐसा, बुरे से बुरा भी आ जाएगा, बहुत बुरा आ जाएगा, जब लोगों को लगेगा ये खत्म हो गया। उस समय आप ऊपर देख के नेचर को ये बोल रहे होगे, तुझे तो पता है ना मैंने कितने लोगों की मदद की है, तो तू क्या कर रहा है ये? आप आंख मिला पाओगे उससे, एंड लिटरली आप ट्रस्ट मी, उसके बाद लाइफ सही हो जाती है, सब ठीक हो जाता है, परिस्थिति से आप निकल जाते हो। आप कहोगे इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कम एज में 7 बार बिजनेस फेल होने के बाद भी मैं यहाँ बैठा हूँ बना के।
कम एज में जब मेरे को चाहिए था कि अब मैं सेटल हो गया, अच्छी चीज़ कर पा रहा हूँ, तो मेरे फादर चले गए। ठीक है, अभी आपके पास मैं बैठा हूँ, 1 महीने पहले मेरी भाभी जी चली गई। जब इतना सब कुछ देखने के बाद वहाँ पूछता हूँ और वो कहता है कि तेरे को फिर से एनर्जी से भर दिया, जा बेटा हिस्ट्री क्रिएट कर फिर। तो अब भाभी के बच्चों को मैंने कहा है मैं इनका भविष्य बनाऊंगा, छोटे वाले को क्रिकेट में डालूंगा और बिटिया को योग में डालूंगा। मतलब जिस समय लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं ना और छोड़ते हैं, उस समय मैं खड़ा रहता हूँ मजबूती से, वो इसीलिए कि मैंने स्वाध्याय किया हुआ है। इसमें हम आपके साथ हैं, आपके पहले चेक कर लेंगे फिंगर टिप एनालिसिस हाँ से हाँ प्लीज़। कि वो क्रिकेट के लायक हैं, किस हाँ स्पोर्ट्स के लायक हैं, हम पहले हाँ चेक कर लेंगे। मज़ा आ गया सर। इससे मुझे एक चीज़ और पता लगी कि अगर मैंने रात को स्वाध्याय कर लिया तो सुबह जब मैं उठूंगा ना, तो मेरे में एनर्जी का लेवल अलग होगा। और क्लियर होगा कि आज मुझे करना क्या है, करना क्या है, बहुत क्योंकि बढ़िया। आपने कल की पूरी रिवीजन खत्म कर दी है। ओके, अब आज का नया पर्चा आप शुरू करोगे, क्योंकि रात में आपको बैठ के अपने आप से पूछना भी है, तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब हमारे पास इतने सवालों के अच्छे जवाब मिल रहे हैं, तो हाँ हम चलते हैं थोड़ा सा डीप, हाँ जो एक्चुअल में हमारे मेरे माता पिता, ऐसी सारी ऑडियंस जो देख रही हैं जिनके माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है और ऐड इतनी दी जा रही है, आपको मालूम ही है कि हाँ तेल लगा लो घुटने ठीक हो जाएंगे। तो मैं अर्थराइटिस पे बात करना चाहूँगा। हाँ क्या योग से या किसी और टेक्निक से हम अर्थराइटिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं ताकि वो चलने लायक तो बने, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जिसको गठिया हुआ बोलते हैं, मैं राइट? हाँ हाँ। ये देखो, मेरी माँ को भी है। ठीक अच्छा। है, अर्थराइटिस उनको रहा है, और उनको इस लेवल का रहा है कि उनकी उंगलियां भी टेढ़ी हुई है। अर्थराइटिस में एक पॉइंट आता है, जब हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, हम्म, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, गांठ निकल जाती है, गांठ निकल, बन हाँ, बन जाती है। जाता इवन अर्थराइटिस वाले को ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह उठ करके आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, सुबह उठ के 40-45 मिनट उसको अपने आप को सीधा करने में लग रहा है, है। इतना पेनफुल होता है। अब इसके लिए मैंने कहा था अनुलोम विलोम, अगर आपको याद है, कि वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। तो ये जो गठिया रोग है, अर्थराइटिस जो है, ये वात रोग है, तो अनुलोम विलोम से इस पे काम होगा। प्लस मैंने जो सैकड़ों लोगों को कराया है, मेरी माँ को भी मैंने बताया, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो भी मैंने किया, उससे जो लोगों को फ़ायदा हुआ, वो एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। गर्म पानी करो, गर्म पानी में सेंधा नमक डालो। अब सेंधा नमक में कोई कहता है सेंधा नमक को समझा दो क्या, वो आप लाइक काला नमक भी डाल सकते हो, पहाड़ी नमक भी डाल सकते हो, रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हो, वट एवर जो भी है। ठीक है, गर्म पानी में सेंधा नमक डालो, फिटकरी डालो, किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, हम्म। टिकिया मिल जाती है। हाँ, अच्छा, हाँ, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक आप है। वैसे ही डालो। तो क्या किया आपने, गर्म पानी किया भगोने में, हम्म। फिटकरी डाला, सेंधा नमक डाला, सूती कपड़ा डिप किया, निचोड़ा और लगाया उस हिस्से पे जो ब्लॉक है या बहुत पेन करता है। अच्छा। अगर आपको नी पेन है, अगर आपको बैक पेन है, अगर आपको साइटिका है, पैर में नीचे तक दर्द जाता है, या फिर अर्थराइटिस आपको है, हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लग गई है, गांठ बननी शुरू हो गई है, उस हर एक हिस्से की सिकाई करो। सिकाई एवरेज 15 मिनट करो, तो 5 मिनट में लगभग पानी ठंडा हो जाता है। पानी को स्विच करना है तुरंत, अच्छा। ना एसी ना पंखा ना कुछ। आपको ये पानी हटा, दूसरा पानी आया, फटाफट सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 15 मिनट 15 दिन आप ये करो। आपके पेन 20 साल पुराने थे ना, तो 15 दिन में आपको बहुत रिलीफ फील आएगा। रात को सो के जो सुबह उठते हो अकड़न महसूस होती है, वो भी नहीं होगी। लगातार काम करने से, रसोई में खड़े होने से, सीढ़ी चढ़ने के बाद जो घुटनों में दर्द होने की वजह से पैर में स्वेलिंग आ जाती है, 15 दिन में वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको बहुत, और इसमें पैसा नहीं लग रहा, आपको हमारा दस क्या? पंद्रह रुपये में आ जाना है, हाँ। पैसा नहीं लग रहा। ये काम, और एक चीज़ और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक पतंजलि का तेल है पीड़ानील, 60-70 रुपये का आता है, या 90 रुपये का आता है। मे बी कोई भी सर्च करेगा गूगल आराम से निकल आएगा। पहले नाम था पीड़ांतक, जब से मैं बताता आ रहा हूँ लोगों को, अच्छा। अब उसका नाम चेंज हो गया है पीड़ानील। आप तेल लो, और लाइक अगर मानता हूँ घुटने में दर्द है, तो आपने क्या किया, पहले सूती कपड़ा डिप किया, निचोड़ा लगाया, ठीक घुटने है। की सिकाई अच्छे से की, फिर सूती कपड़े से उसको पोंछ लिया। फिर पीड़ानील को, लाइक ये मेरा घुटना है, हम्म। तो 30-40 बार ऐसे ऐसे हल्के हाथ से घुमाना है घुटने पे, ठीक है। 30-40 बार ऐसे हल्के हाथ से घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक घुमाना है। ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, या मेरे को अगर मान लो यहाँ पे दर्द है, मैं तेल लगा करके इसकी अच्छे से मसाज करता हूँ हल्के हाथ से, ठीक है। जोर नहीं डालना मेरे को, तो आप समझो 15 दिन में आपके पेन से काफ़ी हद तक आप निकल जाओगे। इवन अगर महीने भर भी अच्छे से किया सुबह और शाम, तो आपको डेफिनेटली जो मेडिसिन आप खा रहे हो ना इस दर्द से बचने के लिए या इसको रोकने के लिए, जबकि दवाई का असर खत्म होते ही पेन वहीं आ जाता है, ठीक तो है। आपको 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 महीना दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि दवाई छोड़ दो, हम्म। दुनिया बदल दो, खाना छोड़ दो, सब कुछ एकदम से ख़त्म। जो चल रहा है यार चलने दो, साथ में अनुलोम विलोम, साथ में सूक्ष्म व्यायाम। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अर्थराइटिस का, अच्छा। सूक्ष्म व्यायाम वाला, उससे ठीक है। लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। लोगों को ये होना चाहिए सर, ज्ञान तो दे दिया, समझा तो दिया, सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ है वो, जिसके बेस पे आप ये सब बात कर रहे हो। तो अर्थराइटिस बाई मनमोहन योगी आप डालो,
अर्थराइटिस बाय जयराम योगा आप डालो, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें प्रोसेस पूरा बता रखा है, प्रॉपर आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो बनाई है कि आप सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करोगे, फिर ये करोगे, और साथ साथ वीडियो के आप फॉलो करो, आपको 1 महीने में देखना बॉडी खुल जाएगा आपका। और ये ऐसा भी नहीं है कि आपका पेन कम हो गया और अब फिर से बढ़ गया। ठीक है। सिर्फ वात रोग बढ़ता तब है या पेन आता तब है जब मौसम बदलता है। अच्छा। जैसे ही थोड़ी सी हवा चेंज होगी ना या ठंड बढ़ेगी तो पेन बढ़ जाता है। जिन लोगों को भी नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस है, उस समय थोड़ा में भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप सिकाई मालिश रेगुलर रखते हो तो परमानेंट क्योर कर जाओगे पेन से, तो परमानेंट। इसको अगर मैं सम अप करूँ तो पहला मुझे अनुलोम विलोम करना है, हाँ दूसरा मुझे सिकाई करनी है, हाँ गर्म पानी, उसके अंदर फिटकरी डालनी है जिसको एलम बोलते हैं, हाँ। जिसके अंदर सेंधा नमक या कोई भी रॉक सॉल्ट डालना है, और सूती कपड़े बहुत से सिकाई, इतना सेंधा नमक, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। 1-1.5 चम्मच हाँ, टीस्पून पकड़ लेता हूँ, मतलब आप आधी मुट्ठी डाल सकते हो। आधी मुट्ठी डालते हैं। हम्म, और लास्ट में पीड़ा नील जो आपका तेल बताया। तेल है उसके साथ में हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाँ उसके साथ हमें हाँ सूती कपड़े से करना है इसको। हाँ। और इतने पूरे प्रोसेस में आपको पंखा या एसी नहीं चलानी। अगर आप ऐसा करते हो या गेट खिड़की खुली होती है तो आपको वो फायदा नहीं होगा जो हो सकता है। अच्छा, गेट खिड़कियां भी बंद कर दें ताकि हाँ, हम उसकी हीटअप को, आराम से जो कर जो सकें। गर्मी हाँ है उसकी गर्माहट को महसूस हाँ। कर सकें। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर घर की प्रॉब्लम है ये। और बिल्कुल। ये वो वाला ब्रैकेट अब खत्म हो गया कि 60 में होती है, अब हम्म, 30-35 में हो जाती है। उससे छोटे सर, मैंने 12, 13, 15, 20 साल के बच्चों को पेल्विक पेन, नी पेन, बैक पेन बोल करके टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ देखा है। तो अब तो कोई एज लिमिट ही नहीं है बीमारी की। और स्पोर्ट्समैन को भी हेल्प करेगा हाँ नहीं? हाँ, डेफिनेटली। आप जब कभी भी जाओ, आप वैष्णो देवी चढ़ो, आओ, आपके पैर सूज जाए ना, आप गर्म पानी फिटकरी काला नमक करो, पैर डाल के बैठ जाओ, सही हो जाएगा वो। आपकी सारी थकान खींच लेगा और स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। बढ़िया। फिटकरी मुझे लगता है कई जगह काम आ रही है। अभी मैंने देखा था, किसी डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो डेंटिस्ट हैं, तो वो हाँ बता रहे थे इसका कुल्ला करने के भी जो भी अंदर मुंह में हाँ कुछ हाँ, अगर बहुत प्रॉब्लम फायदा है, देता है उसमें। क्या किस लेवल की छोटी सी चीज है। मुझे डेफिनेट। याद आ रहा है कि हमारे घरों में पहले ना डाली जाती थी मटके के हाँ अंदर, हाँ। फिटकरी डाल के रख देते थे, तो फिल्टर तो होते नहीं थे, हाँ, आरओ कहाँ होते थे, सही बात है। तो फिल्टर वाली हम फिटकरी वाला पानी ही पीते थे। अब कट जाए किसी को, लगा दो आप, लगा दो। खून बंद हो जाता है। हाँ, अभी भी लगाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। सर, मेरे ना ब्रदर हैं, ताऊ जी हाँ। लड़के हैं, और ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, तो उनको साइनस की प्रॉब्लम है सांस अच्छा में। अब अच्छा। हम बोलते हैं योग कर लो, प्राणायाम कर लो, अब साइनस वाला कैसे कर लेगा? हाँ, सांस कैसे भरेगा। तो सांस आएगा नहीं तो करेगा कैसे? इनफैक्ट योग ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो एक्सरसाइज होगी। सही बात भाई है। योग और अगर एक्सरसाइज में जो बेसिक डिफरेंस है हम्म, वो सांसों का ही है, हाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा, सबसे पहला रोल तो उसी का है। है ना? तो वो जब सांस ले ही नहीं पा रहे, और अभी इस मौसम में भी ये हालात हैं उनके कि वो, उनको एलर्जी हो जाती है, उनको इतनी दिक्कत रहती है कि हमें, उनको देख के हमें दुख होता है कि डस्ट से, पॉल्यूशन से और नेक्स्ट हीट हो लेवल की जाता है। परेशानी हाँ है उनको, और काफी टाइम से है। इसका कोई ट्रीटमेंट योग में देखो, या मैं आयुर्वेद में? मैं आपको बहुत बेसिक सा बताता हूँ, और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि बोलना इजी है। किसी को अगर एंजाइटी है ना, एंजाइटी अटैक पड़ता है, उसको बोलो तुम मेडिटेशन करो, अरे मेडिटेशन करने लायक वो होता तो उसको एंजाइटी कहाँ से होती। बिल्कुल यही हाँ, बात है, हाँ। तो अगर किसी को साइनस है, आप प्राणायाम का ज्ञान उसको दे रहे हो, सांस ही तो नहीं आ रहा, हम्म, आप कहोगे नहीं नहीं ज़बरदस्ती करो। ज़बरदस्ती करने से साइनस वाले को सर फटने लग जाएगा, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक है और वो ज़बरदस्ती खींच रहा है, लाइक उसकी वजह से इस पे जोर आ रहा है। क्योंकि जब सांस नहीं आता है ना, आप दोनों नाक में रुई डाल लो, या जिस दिन आपका नाक ब्लॉक हो जाए, आपका सर फटेगा उस दिन। होता है। साइनस वाला कैसे झेल रहा है, पिछले कई साल से झेल रहा है, आप उसको प्राणायाम का ज्ञान ऐसे नहीं दे सकते। तो उसका तरीका क्या है जो मैं कराता हूँ, मेरे लाइक एक ना जलनीति, आप कोई गूगल करेगा उसको निकल आएगा, जलनीति की में भी कुछ लोगों ने ट्यूटोरियल वीडियो भी डाली होगी। जलनीति बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। दूसरा एक बेसिक तरीका जो कोई भी कर सकता है बिना किसी टेक्निक के, तो आपको करना क्या है कि पतंजलि का ही, आप कहोगे सर पतंजलि बार बार क्यों बोल रहे हो, तो मैंने ना वही सब देखा है बचपन से, वही सब मैंने इम्प्लीमेंट किया है खुद पे और लोगों पे, उसी ठीक से है। मैंने रिजल्ट देखे हैं, तो उसकी बात मैं कर देता हूँ। ले जिसको, वैसे बता दूं, मैं, हमारा कोई ये पॉडकास्ट हाँ स्पॉन्सर्ड नहीं है, हाँ, आप किसी का भी ले सकते हैं जो सर बता रहे हैं नहीं, पर है। मैं पतंजलि इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने तो उसी से करा है, ठीक है। ठीक है। तो अब वो आपकी इच्छा पे छोड़ता हूँ, आपको ठीक है। लेना है लो, नहीं लेना मत लो, ठीक है। डन। तो अब पतंजलि में एक आता है दिव्य धारा, स्टिक जैसा होता है, नाम सर्च करते ही आ जाएगा, दिव्य धारा। उसको एक बूंद क्या किया, गर्म पानी किया भगोने में, एक बूंद दिव्य धारा डाला, ऊपर से कपड़ा ओढ़ा और मुंह खोल के सांस लिया, लाइक लाइक अच्छा। ये विक्स से भी हार्ड होता है, ठीक ओके। है, फायदा बहुत करता है। तो आपको पहले करना क्या, स्टीम लेना दिव्य धारा का, एक बूंद डाल के गर्म पानी में। स्टीम लेने के बाद में आपको रात को सोने से पहले 2-2 बूंद नाक में बादाम रोगन डालना, किसी भी केमिस्ट पे मिल जाएगा, बादाम रोगन कोई सा भी ले सकते हो आप। ठीक है। बादाम रोगन 2-2 बूंद नाक में डालो, या तो सोने के टाइम पे, या फिर आपको पता है कि अभी स्टीम लेने के बाद आपको योगा करना है, तो अच्छा। आप स्टीम लिया, नोज क्लीन किया,
उसके बाद में 2-2 बूंद बादाम रोगन डालो, उसके बाद आप प्राणायाम करो। काफ़ी हद तक खुल चुका होगा। प्राणायाम से आपको रिलीफ फील कराएगा, क्योंकि वो जो त्रिदोष बोले ना, वात पित्त कफ, ये कफ है, अच्छा। तो कफ भी बैलेंस हो जाएगा। साथ में आप सांस लेने में सक्षम हो जाओगे। तो 7 दिन 10 दिन में भी हो सकता है किसी को थोड़ा सा कष्ट हो करने में, क्योंकि उतना खुल के नहीं आ रहा है। तो ये स्टीम और अनुलोम विलोम साइनस को पूरी तरह से क्योर कर सकता है। और सिर्फ साइनस में ये बात नहीं है कि उसको सांस नहीं आ रहा। साइनस मैंने देखा है लोगों को जिनके आंख पे चढ़ जाता है, रोशनी चली जाती है। कान तक चला जाता है साइनस तो सुनना बंद हो जाता है। सर पे चला जाता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इस वाले हिस्से को लाइक पूरा वो ब्लॉक और चॉक कर सकता है। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों का लाइफ ख़त्म था कि सर मैं तो ना कहीं बैठ नहीं सकता मीटिंग में, मैं किसी से बात करता हूँ घरघराने की आवाज़ आती है, मेरा मोरल डाउन हो जाता है। ऐसे लोगों को स्टीम बोला, अनुलोम विलोम बोला, ठीक हो गए और हो योग की भी जाता है। जरूरत नहीं है, हाँ हाँ इसने ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्लस इससे हो गए। हाँ बिल्कुल। क्या और ये बात सब है। आप अगर नोट कर पा रहे हो तो मैं कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं बता रहा हूँ। एक भी चीज का खर्चा ही क्या है। हाँ, और कुछ भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे यार इतना मुश्किल है, करना पड़ेगा क्या, बहुत ईजी है, डे 1 से कर सकते हो आप। और भाफ तो हमारे घर वालों ने हमें ऐसा चादर के अंदर घुसेड़ के बोला भाफ ले। बचपन से हम लोग ये यही कर रहे हैं। आजकल एक नेबुलाइजर मशीन है तो उससे भी हाँ, ले सकते हैं। ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको नेचुरली ठीक होना है ना, तो दिव्य धारा बेस्ट है। अच्छा, नहीं नेबुलाइजर एक जैसे मशीन है भाप हाँ, वाली, मेरे को पता है उसमें वो, डाल दिया। मेरे को पता है। अच्छा। मेरे पिताजी अस्थमैटिक थे ना, तो उनको अच्छा। बहुत लगा। ये तो हमारे घर में भी था, मेरे को ठीक पता है। है। लेकिन आप दिव्य धारा से लेते हो, दिव्य धारा लाइक नेचर है। नेचर से जो भी आप डायरेक्ट ले रहे हो, तो फिर किसी लाइक आप उसमें ड्रॉप भी क्यों डालोगे? कोई तोड़ करके भी कोई उसमें दवाई क्यों डालोगे? सही आपको बात है। जब नेचुरली मिल ही रहा है तो। ठीक है, परफेक्ट, बहुत जी। बढ़िया सर। ये सब उनको हेल्प करने वाला है जिनको ये साइनस की प्रॉब्लम। हाँ, मैंने मेरे एक मित्र भी थे जो साइनस से बहुत मतलब बचपन से हाँ। परेशान रहे हैं वो। हुँ। अब जाके शायद उनको कुछ बीसों रिलीफ। साल, 30 साल से लोग दुखी हैं सर। अब सोचो ना, हमें 5 मिनट साँस ना आए, जिस दिन हमें लाइक जुकाम हो जुकाम जाता हो है। जाता है, क्या दशा हो जाती है। क्या मैं क्या है। आपको बोलूँ चलो सर आज पार्टी, अरे भाई आज मन नहीं है यार, आज ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, पूरा निचोड़ देता है। और जो 30 साल से सेम चीज़ झेल रहा है, उसकी वो क्या कैसे हालत होगी। सर्वाइव कर रहा है बेचारा। तो नहीं। उसको आप कहोगे करोड़ों रुपए का इलाज, आप ट्रीटमेंट करा लो, आप एक काम करो सर्जरी करा लो, अरे छोड़ो यार, तुम स्टीम लो। 15 दिन बाद इस वीडियो में कमेंट में बता देना तुम कि तुम्हारी लाइफ में चेंज आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया। सर अभी हम चलते हैं उस टॉपिक पे जिसकी वजह से मेरी मदर को भी डायबिटिक है। हुँ। और डायबिटिक मुझे लगता है अब हमने बीमारी मानना छोड़ दिया है। हाँ। हम ये मानते हैं ठीक है यार, ये हुँ, तो एक उम्र में हो ही जाती है। हुँ, लेकिन ये लोगों को नहीं पता उसकी वजह से कितनी बीमारियां आप इनविटेशन दे रहे हो आप अपने। सही बात है। और आपकी किडनी, आपकी आइज पे, आपकी हुँ, बॉडी पर, आपकी हीलिंग पावर पे आपको खत्म कर देता है वो, सब आपकी कुछ एनर्जी खत्म को कर खत्म कर देता देता है है, वो। बिल्कुल। तो क्या हम डायबिटिक को सच में योग से ठीक कर सकते हैं, हुँ, पहला सवाल। हुँ, दूसरा, अगर कर सकते हैं और क्या इसका एज से कोई लेना देना है कि क्या हम बेसिक ये तो कर ही लें हुँ, जिससे आपकी डायबिटिक हील होना शुरू हो जाएगी, हुँ, आप वापस आपके पैनक्रियाज एक्टिव हो जाएंगे, हुँ। ऐसा कुछ है। देखो मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि मैंने ना बड़ी सारी वीडियोज़ डाली हैं, जिसमें मैंने ये सब कुछ कवर भी किया है। ठीक कि है। कोई कहे ना बार-बार कि सर आपने बोला तो बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा हो, उससे मतलब नहीं है यार, तुम ठीक हो, उसके बाद इस पे बात करना। हम्म। तो मैंने शुगर बाई मनमोहन योगी कोई सर्च करे निकल आएगा, ठीक है। आर्थराइटिस बाई मनमोहन योगी सर्च करे निकल आएगा, पीसीओडी बाई मनमोहन योगी सर्च करे निकल आएगा, सूर्य नमस्कार बाई मनमोहन योगी वेट लॉस का शॉर्टकट है, बार-बार बोल रहा हूँ, सूर्य नमस्कार बाई मनमोहन योगी निकल आएगा। आपको जो ट्रिक टेक्निक बताई जा रही है आप करो, आप ठीक हो जाओगे। शुगर में आप समझो बेसिक बेसिक फंडा समझो, शुगर में प्रॉब्लम होती क्या है? पेनक्रियाज से इंसुलिन बनना कम हो जाता है, हम्म। आपको बाहर से मेडिसिन या इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे ही आप कोई स्पेसिफिक आसन करते हो लाइक अर्धमस्येंद्रासन, धनुरासन, जिसमें पेनक्रियाज वापस से एक्टिव हो जाए, ओके। इंसुलिन वापस से बनने लग जाए, तो बाहर से इंजेक्ट क्यों करना है? नहीं करना अब पड़ेगा। जिस तरीके से आप नेचुरली उसको हील कर जाते हो, तो आपकी मेडिसिन छूट जाती है, क्योंकि आप कितनी बार भी टेस्ट करा लो नॉर्मल आएगा। तो कुछ आसन है जैसे धनुरासन है, अर्धमस्येंद्रासन है, भुजंगासन है। ये 3 आसन भी अगर आप करते हो, प्लस एक मंडूक आसन है, अगर आप ओके। अच्छे से कर पाते हो, नहीं कर पाते हो तो सेतुबंध और पवन मुक्तासन, प्लस अनुलोम विलोम, वो तो ओके। रामबाण है। मतलब अगर अनुलोम विलोम कोई इंसान होता ना, तो मैं उसकी फ्रेंचाइजी ले लेता कि भाई एक काम कर, तू साइन कर दे और मेरे को दे दे, ठीक है। अनुलोम विलोम इतना पावरफुल है। अनुलोम विलोम ये 4-5 आसन, अनुलोम विलोम, इवन शुगर में कपालभाति भी हेल्प करता है, क्योंकि वो पेनक्रियाज पे डायरेक्ट काम करता है। अगर आप कपालभाति का सीखना चाहते हो तो कपालभाति बाई मनमोहन योगी सर्च कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एज है, इसके साथ में मल्टीपल डिजीज़ आपको है, तो कपालभाति अवॉइड करो, फिर अनुलोम विलोम अच्छे से करो। तो 4-5 आसन, अनुलोम विलोम, ये 2-3 चीज़ें आप करो, ओके। आपको 1 महीने में फ़ायदा दिखेगा। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो इंसुलिन, 14 साल का बच्चा खुद से इंसुलिन ले रहा है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हो सकता भैया, इसकी लाइफ इसी तरीके से चलने वाली है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है।
तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इंसुलिन तक छुड़वाया है और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंसुलिन छोड़ के मेडिसिन पे आ गए, नहीं भाई, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। ओके सर, इसके साथ जैसे मेरी मदर की तो काफ़ी एज है, उनका वेट भी है, हम्म, तो हम वेट पे भी आएंगे। तो वेट भी है तो उस चक्कर में क्या बहुत सारे आसन हो नहीं पाएंगे, हम्म। तो क्या कोई मुद्राज भी हैं? नहीं, जितने आसन मैंने बोले हैं वो सब हो जाएंगे। अच्छा, वो हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है मैं बताता हूँ, 84 लाख आसन है जो मैंने, 84 लाख 84 आसन? लाख आसन है। और 84 लाख में मेरे गुरुजी कहते हैं एक आसन को सिद्ध करने में कम से कम 12 साल लगते हैं। एक आसन पे पूरा कंट्रोल पाने में 12 साल। 12 साल मतलब आप कितनी लाइफ चेंज करोगे। और अगली बार क्या गारंटी आपको इंसान यूँ नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने अच्छे कर्म तो हमारे हैं नहीं। 84 लाख 84 लाख एक आसन को है। 12 साल लगते हैं? हाँ, अब ये मेरे को समझना पड़ेगा कि वो 5 आसन, 7 आसन, 10 आसन कौन से हैं जो मैं आधे घंटे, 45 मिनट या 1 घंटे रूटीन वाइज फॉलो करके अपने आप को ठीक कर लूँ। तो जो मैंने आपको बोला ना, ये धनुरासन, तो धनुरासन एडवांस भी है और बेसिक भी है। जो हमारे पास बीमार लोग होते हैं उनको बेसिक कराते हैं। भुजंगासन आप अभी कर सकते हो, यहाँ पे इसी ड्रेस में भी कर सकते हो, इतना ईजी है। सेतु अच्छा। बंधासन बहुत ईजी है, ठीक है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि घुटने खराब है, तो चेयर पे बैठ के सेम टेक्निक फॉलो कर सकते हो, अनुलोम विलोम। ये सब वो है जो बीमारी के लिए ही है, आप आराम से हील कर सकते हो। ये एडवांस योगा नहीं है या बॉडी को तोड़ने मोड़ने जो इंस्टा पे चलता है वो नहीं है। ये बेसिक आसन प्राणायाम है जिससे आप ठीक हो सकते हो। तो कोई ये भी कर रियल सकता है। योग है? हाँ, और किसी भी एज में कर सकता है। मेरे पास 5 साल से लेके 85 साल का इंसान है और ओके। सबको मैं कराता हूँ। जो ज़मीन पे नहीं बैठ पाता उसको चेयर पे बिठाता हूँ और मैं ठीक कर देता हूँ, हो जाता है इंसान ठीक। तो मुझे अगर लगता है आप वाले केस में ना प्लेसिबो इफेक्ट ज़्यादा काम करता है। आप वो वाले डॉक्टर हो जो अच्छी बातें पहले करता है। बोल के ठीक हो जाता है आधा इंसान। हाँ, तो वो हाँ, कहते हैं यार मेरे को डॉक्टर ने बड़े प्यार से बात हाँ, करी यार, इतनी मोहब्बत से बात हाँ, करी कि मैं आधा ठीक हो गया वहाँ पे। सच्चाई है। अरे गजब, बहुत बढ़िया। सर, जब डायबिटिक होता है ना, साथ में एक और रीज़न आता है, वो आता है ओबेसिटी। हाँ। और आपको पता है मोटापा अमेरिका की जब बात करते हैं मुझे लगता है नंबर 1 पे है। हम्म। उसके बाद जो नंबर 2 पे आने वाला है वो हिंदुस्तान है। चाहे उसके इंडिया तो, आप कोई भी ऐसा ग्राफ देख लो सर, बीमारी से देख लो या फिर और बहुत सारे टॉपिक है देख लो, अगर नीचे की बात आए ना, खराब होने की बात आए ना, तो इंडिया पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे ही अभी मिलेगा आपको। हैप्पीनेस इंडेक्स में शायद हम 127वें नंबर, हाँ, पाकिस्तान हाँ, से भी अच्छी पीछे चीज़ में हैं। नहीं मिलेंगे हम ऊपर, हाँ, नहीं तो मिलेंगे। वहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को और इतना बनना हमें सीरियसली विश्व गुरु है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे चलता रहा ना, जहाँ 14 साल का बच्चा इंसुलिन पे है, तो क्या लग रहा है वो देश संभालेगा। क्या लग रहा है जो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसको लिवर किडनी कमजोर है, डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया, रीजन कि उसकी माँ शुगर बीपी की गोली खाती थी, बाप अर्थराइटिस की खाता था। अब बच्चा पैदा हुआ है, वो स्वस्थ नहीं है, अब वो बच्चा देश का भविष्य बनाएगा। तो जब काम ही जड़ पे नहीं हो रहा तो इंसान स्वस्थ कैसे होगा, और स्वस्थ नहीं होगा तो देश क्या तरक्की करेगा। तो फिर ओबेसिटी पे अगर हमें बात करनी हो, वेट लॉस करना हो हम्म। स्पेशली, हम्म। तो फिर उसको कैसे क्या कर सकते हैं? वेट लॉस में अभी मेरा ये ना रिसेंटली रील बहुत वायरल हुआ, ठीक हम्म, है, जो आपने भी आई होप देखा होगा, कि सूर्य नमस्कार से 417 कैलोरीज बर्न होती है और दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का। मैंने 3 महीने में 40 किलो वेट लॉस कराया मेरे भैया का। और जब मैंने डाला ना तो लोगों ने लिखा हाँ सर हमने भी 12 किलो कम किया, हमने भी 15 किलो कम किया, लोगों ने लिखा 7 किलो कम किया है। कोई वहाँ पे एक ने ये लिखा था कि भाई ऐसे नहीं होता। अब मैं ये पूछ लूँ पलट के कि तूने किया है, क्या तूने सच में मेहनत की है, क्या तूने सूर्य नमस्कार को उस ढंग से किया है, तो जवाब आएगा नहीं। तो ज्ञान देना, कमेंट करना बहुत इजी है, इम्प्लीमेंट करना, मेहनत करना और फिर रिजल्ट ला करके बताना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मैं हर संडे लाइव आता हूँ यूट्यूब पे ओके। और हर संडे मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। लोग लिखते हैं कि 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 30 दिन में, ऐसा लोग लिखते हैं कि 7 किलो कम हुआ, 8 किलो कम हुआ। लोगों का वेट लॉस तो हो रहा है। तो ठीक उसमें है। सबसे बड़ा रामबाण है सूर्य नमस्कार। आप ओके। सूर्य नमस्कार सीख सकते हो, बेस्ट वीडियो है। ठीक सूर्य है। नमस्कार भाई मनमोहन योगी हेल्प करेगा। आज लगेगा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ मेरा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको वो सोर्स दे दूँ जिससे ये करके ठीक हो जाए। मैं चलो इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। हम्म। एक्चुअली में जब हम लोग, क्योंकि हम काउंसलिंग में ना बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं हम्म। कि किसी के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम है, किसी के लिए हाँ। चंद्र भेदी प्राणायाम है, हम्म। किसी के लिए हम अग्नि त्राटक लिखते हैं। सबको एक जैसी, क्योंकि हमारा काम है ब्रेन को समझना, तो हम्म। सबको एक जैसी चीज़ नहीं लिखते। हम्म। हर ब्रेन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग चीज़ बताते हैं। हम्म। तो हम करियर में भी कई बार योग के बारे में बताते हैं कि करियर आपका एज ए योगाचार्य है भी या नहीं है। हम्म। तो प्रॉब्लम कब आती है? जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है, किसको देखें, हाँ, किससे पूछें? फैक्ट है। क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, सही नॉलेज यूट्यूब पे सब है, सब भी है, रोक तो रहा सब नहीं। है, सही बात है। मुझे नहीं पता, मेरी कोई डिग्री तो ना चेक कर रहे हो आप। हाँ, सही बात है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को प्रमोशन नहीं बोलूँगा मैं, ये हाँ, मुझे लगता है बैलेंस है। अगर नेगेटिव या फिर गलत नॉलेज है तो उसके अगेंस्ट में सही नॉलेज का भी होना फैक्ट है। जरूरी है। तो और ठीक है सर। मैं ये भी स्वतंत्रता देता हूँ कि भाई आपको जो वीडियो बताई गई,
आपने वो देखी और आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप हक से कमेंट में आके बोलो कि विकास सर के पॉडकास्ट में आपका वो वाला हमने सुना था और हमने फॉलो किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, आप झूठ बोलते हो। ये भी परमिशन है आपको। दैट मीन्स कि मेरी सच्चाई में कोई फ़िल्टर नहीं है, मैंने लोगों को कराया है। तो सूर्य नमस्कार से मैंने वेट लॉस कराया है। सूर्य नमस्कार के अलावा कुछ स्पेसिफिक आसन हैं, जैसे आप लेट करके एक एक पैर उठाना, ठीक है। फिर दोनों पैर उठाना। अगर दोनों पैर नहीं उठा सकते हो, आपको साइटिका और बैक पेन है, तो एक एक पैर उठाना 60-60 बार, कम से कम बढ़ा करके 100-100 बार। ठीक अगर है। आप एक एक पैर, इसको बोलते हैं उत्तान पादासन, एक ओके। एक पैर उठाना। अगर आप ये करते हो आपको फ़ायदा होता है। एक होता है ट्राइंगल पोज, त्रिकोण आसन। अगर ओके। खड़े होकर के दोनों पैरों को कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के साइड बेंडिंग करते हो तो साइड फैट चला जाता है। एक है ओके। भुजंग आसन। भुजंग आसन को 60 बार पल्सिस आप अगर करते हो तो आपका चेस्ट का, स्टमक का, साइड का लव हैंडल वाला फैट चला जाता है। ठीक है। ओके। आपका सूर्य नमस्कार तो रामबाण है, क्योंकि उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, बैलेंसिंग है, स्ट्रेचिंग है, सब कुछ है। और सूर्य नमस्कार तो कंप्लीट पैकेज है। जिसको कुछ नहीं आता वो चेयर पे बैठ के, कई लोग कहते हैं कि सर सूर्य नमस्कार आपने बोल तो दिया कि 417 कैलोरी, बट हम तो कर ही नहीं सकते ना, घुटने खराब है, हम क्या करें? चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार करो। चेयर पे बैठ के? मैंने वो भी वीडियो डाला हुआ है कि अच्छा। चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार कैसे करें। और मैंने 3-3 महीने में, क्योंकि थोड़ा सा तो स्लो होगा, जमीन पे करना मेहनत और चेयर पे करने में फ़र्क है, 3-3 महीने में, 2-2 महीने में मैंने 8-8, 9-9 किलो चेयर पे बिठा के कम कराया सूर्य नमस्कार से। मेरी जैसे ये थोड़ा सा पेट बाहर है, तो मेरे को कौन सा करना चाहिए? सर देखो, सबसे अच्छा आसन है उत्तान पादासन, लेट के एक एक पैर उठाने वाला, और सबसे इजी भी है। ठीक है। ज़्यादा उठाने में जोर पड़ता है तो कमर के नीचे आप हाथ भी लगा सकते हो, ओके। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक है बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, हस्त उत्थान आसन और पाद हस्तासन, जिसमें सांस भर के पीछे जाना है, सांस छोड़ के नीचे जाना है, हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, कान से लगाना है, ये वाला पूरा एरिया खिंचता है। प्लस सिर्फ वेट लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ फैट लॉस नहीं हो रहा, बॉडी टोन हो रहा है। मतलब एक वेट लॉस के बाद ना लोगों में लगता है अरे यार इससे अच्छा तो पहले लग रहा था, सुकड़ सा गया, चुसा हुआ आम हो गया, वगैरह वगैरह, ऐसा मैंने सुना है लोगों को। लेकिन योग से जो होता है वो बॉडी टोन होता है, ओके। बॉडी शेप में आता है। फिर कोई आपको देखेगा ना तो ये लगेगा यार सही है यार तेरा, बढ़िया ग्लो भी कर रहा है, वेट लॉस भी कर लिया, किया क्या है तूने? तो आपको बोलना पड़ेगा मैंने सूर्य नमस्कार से किया है। मेरे को उत्तान पादासन एक सर ने बोला था, मैंने वो किया, मेरा उससे हुआ है। और बहुत ईजी है ये सब, ओके। अगर इंसान करने पे आए ना तो आराम से 1 महीने में एवरेज 10 किलो कम कर सकता है। और अगर किसी का वेट बैलेंस है, जैसे मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो क्या सूर्य नमस्कार तब मुझे इसकी स्पीड के ऊपर कुछ है ना? हाँ, क्योंकि मैंने फ़र्क पढ़ा आता है है उसमें। कि फास्ट स्पीड में करो तो अलग फ़ायदा है, हाँ, स्लो स्पीड में करो तो हाँ, अलग फ़ायदा है, हाँ। ऐसा कुछ है? इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप फास्ट करते हो, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानो, एक्स्ट्रा फास्ट करोगे तो एक्सेस फैट जाएगा। सिंपल, एक्स्ट्रा फास्ट करने से एक्सेस फैट जाएगा। अगर आप स्लो करते हो तो बॉडी टोन होगा। अगर आप पल्सिस फॉर्मेट में करते हो सूर्य नमस्कार को, पल्सिस का लाइक वो क्या है ना, जैसे लाइक 1 2 में जब बैकवर्ड बेंडिंग किया तो मैंने होल्ड नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ 1, फिर वापस 2, वापस, इस तरीके से मेरे को 10 बार करना है। फिर अगला आसन फिर से पल्सिस फॉर्म में करना है, 10 बार करना है। इस तरीके से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। अगर मैंने फास्ट किया तो मेरा वेट लॉस फास्ट होगा, अगर मैंने स्लो किया तो मेरा बॉडी टोन होगा, अगर मैंने पल्सिस फॉर्म में किया तो मेरा बॉडी टोन के साथ में फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होगा। ये उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है उससे। अगर आप ये बारीकी समझ लेते हो और इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट बढ़िया, बड़ा बढ़िया आ सूर्य रहा है। नमस्कार क्या सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते शाम में भी कर सकते हैं। हैं? इसका इससे कोई लेना देना नहीं, नहीं मैंने है? कईयों को देखा है कि उगते सूरज के सामने करना चाहिए। जिसको इंसान को सूरज दिख ही नहीं रहा वो क्या करेगा? मतलब ये स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए होगा? हाँ, वो नेक्स्ट लेवल है। हाँ। इंसान जिसको वेट लॉस करना है, जिसके घर में शादी है, उसको आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात मत करो, उसको ज़्यादा ज्ञान की बात मत करो, उसको रिजल्ट की बात करो। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना, वो बैठ के आधे घंटा आपका ज्ञान भी ले लेगा, लेकिन पहले उसको रिजल्ट दो, क्योंकि प्रायोरिटी उसकी क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। हाँ तो अगर इसको मतलब हमें डिजीज से रिलेटेड करना है तो हम सुबह भी ले लें चाहे शाम को भी ले लें, हाँ। और अगर इसको थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना है तो सुबह बेस्ट है। इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बोलता हूँ कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि योग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो जो आधा अधूरा जानता है, जो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, वो कहता है योग मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन। मैंने यही सुना है। भाई एक बात बताओ, आप जब मर जाओगे तो आत्मा कहाँ जाएगी? परमात्मा के पास। ये तो नेक्स्ट लेवल बात है ही ना, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। उसके लिए आप प्रिपेयर मत करो। एक इंसान आया है कि सर मेरी रिपोर्ट्स ख़राब आई है, मैंने ये टेस्ट कराया था, मेरे को ये बीमारी बोली है, तो आप बैठ के आत्मा परमात्मा वाला ज्ञान तो उसके काम नहीं आएगा फिलहाल। ठीक है। उसको आप प्रैक्टिकली वो कराओ जिससे वो ठीक हो। तो मेरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। मेरा है कि लंग्स, लिवर, किडनी, नी पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, हेयरफॉल प्रॉब्लम है, चश्मा चढ़ा हुआ है। एक मेरे पे स्टूडेंट थी कि शादी नहीं हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, रीज़न कि ओवर वेट है। मैं 45 डेज वेट लॉस चैलेंज कराता हूँ हर साल, उनको मैंने उसमें रखा था। उस जर्नी के मिड में उन्होंने मिठाई मेरे को खिलाई ये बोल के कि सर मैं रिश्ता तय हो गया, और वो रो रही थी ये बोल के।
तो आप रिजल्ट तो दो, उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी की बात करना, वो सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा, बट मेन मुद्दा पकड़ना पड़ेगा। और ये मैं रिक्वेस्ट बोल लो या मैंने जिससे ग्रो किया वो बोल लो, अगर किसी को रिवील करना है कि भैया अपना सीक्रेट बता दो, तो मैं काम सीधा प्राथमिकता पे करता हूँ पहले, उसके अच्छा। बाद में सेकेंडरी है। तो आप इस तरीके से अगर डिज़ाइन करके अपनी क्लास को लेकर के चलोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, लोग आपको पैसा भी खूब अच्छा देंगे, लोग आपको दूसरी जगह प्रमोट भी करेंगे, आपको बोर्ड टांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा सर सीधी सीधी बात करता है भाई रिजल्ट पे, और वो मिल जाता है तो फिर आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो उनको तो बैठ के सुनना ही है, क्योंकि अब वो फ्री है। ठीक है, परफेक्ट। सर एक बात बताओ, बड़ा वायरल चल रहा है, मुझे उसकी ना ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। हाँ। एलन मस्क इस तरह बैठते हैं, हाँ। रोनाल्डो इस तरह बैठते हैं, हम्म। क्या है एग्जैक्टली, क्या है ये, देखो है या नहीं है? देखो मैं बताता हूँ कि मुद्राओं का तो एक्चुअली रोल है ये, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन अब देखो क्या है ना, योग में एक मुद्रा है वेट लॉस के लिए बोलते हैं, ये होती है अग्नि मुद्रा। ठीक है, ओके। रिंग फिंगर को फोल्ड करके बैठना होता है। ठीक है। और अगर आप ऐसे बैठते हो तो इसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। ठीक ठीक है, है। अग्नि मुद्रा से जठराग्नि मजबूत होती है, वेट लॉस होता है, इससे आपका वेट गेन और स्ट्रेंथ गेन होता है। ठीक है, आप अच्छा। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, मल्टीपल बेनिफिट्स उसके हैं। तो मुद्राओं का अपना रोल तो है ही, इसमें मतलब कोई किसी शक को नहीं है। सॉरी, मतलब आपको बीच हम्म। में मतलब ये इसको अगर मैं कर लूंगा तो अगर किसी को डाइजेशन का इशू है, हाँ हाँ। गैस बहुत बनती है, हम्म। उसको बेनिफिट मिलेगा? हाँ डेफिनेटली मिलेगा। ठीक ठीक है। है, और वायु मुद्रा भी है, अपान वायु मुद्रा भी है, बहुत सारे हैं, बट फिर हम टॉपिक से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। मुद्राओं का तो रोल है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैंने भी देखा, मैंने भी कुछ रील्स देखी, हाँ ये वाला। क्या ऐसे क्यों बैठते हैं, उस पर लोगों ने पूरी 1-1 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, बिल्कुल। उसके पीछे का साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो मेरी लाइफ से ऑब्जर्व किया है ना, मैं इतना सा बोल रहा हूँ, आपने अगर मान लिया है कि इससे कुछ होता है तो उससे होता है। अगर आपने मान लिया ये सब ड्रामेबाजी है तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, आपके थिंकिंग पे डिपेंड करेगा। और मैंने बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस पढ़ी है जहां अगर आपको एक हाथ में रॉड दे दिया जाए और आपको आंख बंद करके सिर्फ ये बिलीव करवा दिया जाए कि ये रॉड बहुत गर्म है और हाथ जल रहा है, तो नॉर्मल रॉड भी आपका हाथ जला देगी। हाँ। बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है। तो अगर आपको लगता है इलोन मस्क ऐसे बैठा है तो कोई तो बात है, हम्म। अगर नीता अंबानी यूं कर रही है कोई तो बात है, अगर आप मान बैठे हो तो बात है। और अगर आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, भाई मेहनत करेंगे, घुटना जमीन में मारेंगे, पानी हक से निकाल लेंगे, तो फिर आप मेहनत करके भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं योगाचार्य से जानना चाहूंगा, मनमोहन योगी जी से, क्या ये योग मुद्रा है या नहीं? अगर होगी तो मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा। एक इस तरीके की होती है, एक लिंग मुद्रा होती है, एक योनि मुद्रा होती है। योनि मुद्रा इससे कहीं ना कहीं रिलेट करती है, बट ये सक्सेस का मूल मंत्र है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी ये बना करके मेहनत नहीं किया है ना। अगर मैंने ये किया होता तो मैं ये बताता। अच्छा, फिर भी अगर जैसे हम बैठते हैं, जैसे आप हम्म। भी कई बार पॉडकास्ट में जाते हैं, हम्म। हमारा रोज का काम काउंसलिंग का है, ऐसा कुछ है जो हमें काउंसलिंग से पहले या अपने काम पे जाने से पहले हमें किस तरह बैठना चाहिए, या कोई ऐसी मुद्रा जो हमारे को डेली रूटीन में तो ये करनी ही चाहिए? तो हम अपना काम तो देखो कर रहे हैं, हम्म। हम आपसे क्या जानना चाह रहे हैं कि उसका जो चेरी ऑन द केक है, हम्म। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या ले सकते हैं? हम्म। ये बैठा तो हुई मैं मुद्रा ले लूँ कोई? बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ कि मैंने बोला ना 84 लाख आसन है, उसमें एक है सुखासन। अच्छा। सुखासन है आलती पालती मार करके बैठना, चौकड़ी मार करके बैठना। और एक है पद्मासन। अगर आप पद्मासन लगा सकते हो, पद्मासन क्या होता है, पैर को एक दूसरे पे यूं चढ़ा के बैठना होता है, हाँ वो जी। आपने देखा होगा। बिल्कुल। पद्मासन बहुत हेल्पफुल है आपके डाइजेशन के लिए, आपके स्पाइनल एरिया के लिए, आपके ब्रेन के लिए। जब आप पद्मासन में बैठते हो तो आप झुक के बैठ ही नहीं सकते, आपकी मजबूरी होगी, आपको सीधा ही बैठना पड़ेगा। तो सीधे बैठने की वजह से लाइक अगर मैं सीधा बैठ गया, मेरा स्पाइनल एरिया सही हो गया, ठीक है। मेरा ये वाला हिस्सा जो मैं अभी तक चैट में बिता रहा था या मेरा सीधा हो गया, इसकी वजह से ब्रेन तक ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स तो मेरे को होंगे। लेकिन ठीक अगर है। मेरे को नी पेन बैक पेन है और मैं ऐसे बैठ ही नहीं सकता, तो मैं सुखासन में बैठ सकता हूँ, लाइक चौकड़ी मार के। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाना शुरू करो ना, चौकड़ी मार के ज़मीन पे बैठ के, बेड की बात नहीं कर रहा, डाइनिंग टेबल की बात नहीं कर रहा, ज़मीन पे, तो आपसे कमाल की बात है, आप चेक करके देखना, आपसे सिर्फ उतना ही खाया जाएगा जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मैं एक्चुअली ना अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर, अच्छा। तो हमारे घर पे डाइनिंग टेबल नहीं है, सोफा हम्म। है, लेकिन हम ना जमीन पे बैठ के चटाई लगा के खाना हाँ खाते हैं। सर, और ये उससे मैंने अच्छा कुछ महसूस है किया नहीं। जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, मेरा पहले जो डाइट था और अब जो डाइट है उसमें फ़र्क फ़र्क है। आ गया होगा। आप गांव घर में देखो, अगर खड़े खड़े आप खाओगे ना तो आपको कहेंगे पशु है क्या, बैठ जाना ज़मीन पे, क्या हो गया तेरे को। और शहरों में ट्रेंड है खड़े होके खाना खाएंगे, क्योंकि शादी में जा रहे शादी हैं आप। में ठीक बफे है, में तो चलता ही है, बहुत हाँ। फ़र्क है। तो जितना आप नेचर से दूर हटोगे, जितना आप नेचुरल चीज़ों से दूर हटोगे, जितना आप लाइक कब खाना है, कितना खाना है, कहाँ बैठना है, कितना पानी पीना है, इन सब से दूर हटोगे, उतना आप बीमारी में और कुचक्रों में फंसोगे। अब हमें यही नहीं पता खड़े होके पानी नहीं पीना, बैठ के पीना है। ठीक गाँव है। घर में आप खड़े होके पानी पियो, डांट पड़ जाएगी आपको। डांट पड़े। आप जिसको ये कहोगे ना कि यार ये अंकल जी या बूढ़े बाबा, इनको नोज क्लीन करना था यहीं कर दिया, बड़ा मूर्ख आदमी है, इसको दिख नहीं रहा इतने लोग खड़े हैं,
वो तो मूर्ख है क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन देखो उसने गंदगी को रहने नहीं दिया एक सेकंड भी। और हम पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं पूरे दिन टिश्यू पेपर लेके, हम क्लीन करने नहीं जा रहे, हम गंदगी को फेंक नहीं पा रहे। तो जितना ही नेचुरली नेचर की तरफ आओगे ना, मैं भी हो सकता है उनका तरीका गलत है, लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, गंदगी को रखा नहीं है। हम लोग गंदगी को बटोर के बैठे हुए हैं। तो आप जितना लाइक ज़मीन पे बैठना, लाइक आपने जो पूछा कोई ऐसी मुद्रा, तो सबसे अच्छा है सुखासन। ज़मीन पे बैठ के खाओ, आप दिन में एक बार एटलीस्ट ज़मीन पे बैठो बिना कारण, लेकिन लोग सर मैं करते ही नहीं ऑफिस में हूँ ना, जैसे मान लो मेरे सामने क्लाइंट बैठा है, हम्म ऑफिस में है, शूज पहने हुए हैं मैंने, हम्म मैं वहां तो नहीं बैठ वहाँ सकता, मत वहां बैठो वहां ना, क्या करूँ? मतलब वहां पे वहाँ कोई ऐसे हाथों की मुद्रा है कोई ऐसी? वहाँ मत बैठो ना आप। अच्छा। वहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है? मतलब ठीक एक है। बात बताओ कि आपने अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया हुआ है? तो सिंपल है, 8 घंटे का हमारा ऑफिस है, 8 घंटे का लगभग हमारा सोना है, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 घंटे के बचे हुए हमारे सारे काम है। उस 8 घंटे में से 8 मिनट निकाल के बैठ लो मुद्रा में। मतलब जिस काम के लिए जो बैठे तुम हाँ, मतलब ऐसा। मेरा एक सिद्धांत है, कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर मेडिटेशन मतलब क्या? मैं सिंपल सा बताऊँ आपको, मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग क्या है? ध्यान। ध्यान। ध्यान कहाँ? तो बचपन से माँ बाप कह रहे बेटा रोड ध्यान से पार करियो, हम्म। लंच पैक कर दिया ध्यान से खा लियो, हम्म। ये हमने बचपन से सुना है। लेकिन हमें लगता है ध्यान मतलब बैठो आंख बंद करो झरने की आवाज़ सुनो। मैं इसको बिलीव में नहीं लेता हूँ। ध्यान मतलब जहाँ पे आप हो वहाँ के होके रह जाओ। ऑफिस में बैठे हो मुद्रा पे ध्यान लगा रहे हो, ऑफिस में रहो, क्योंकि घर जाओगे तो ऑफिस से कॉल नहीं आनी चाहिए कि काम छूट गया तेरा। और घर में जाओ तो ऑफिस की भसड़ घर में नहीं होनी चाहिए, सारा ध्यान ऑफिस में तो ऑफिस के टाइम, घर में तो घर के टाइम। अगर आप पीटीएम में जा रहे हो, बच्चे के स्कूल जा रहे हो, तो हक से जाना कि बच्चे का काम होमवर्क हम पूरा करवाते हैं, रीचेक करके स्कूल भेजते हैं। जिस सेकंड ये भी हो जाएगा ना, उस सेकंड भी एनजाइटी खत्म हो जाएगी। ध्यान का ये है डिपार्टमेंट, 24 घंटे ध्यान किया जा सकता है। जब सो रहे हो तो ध्यान कहाँ? सोने में। नींद बहुत आएगी बढ़िया। ज़बरदस्त, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? फालतू की बातों में, है ना। खाना खाते समय ध्यान खाने पे होता है लोगों का? नहीं होता। टीवी में होता है या मोबाइल में होता है? मोबाइल में देख क्या रहे हो? किसी ने काट के किसी को सीमेंट से भर दिया, और खाना खा रहे हो आप। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। घर में लड़ाई करते करते तो रोटी फेंक के दे रही है आपको खाने के लिए। तो जो आप अन्न खा रहे हो, जिस भाव से वो बना है, उस भाव को आप अपने अंदर नहीं ले रहे हो। तो आपको बेसिक चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी कि आपको ज़मीन पे बैठ के खाना पड़ेगा। खाते समय उसको एकदम अमृत के समान समझ के खाना पड़ेगा। एक रोटी का एक निवाला भी तोड़ रहे हो तो ईश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चलते हो ना, मतलब हम लोग गुरुकुल में मंत्र उच्चारण करते थे, हाँ। खाने से पहले मंत्र पढ़ते थे। ओम अन्नपते अन्न सन्नो देहि नमी वश्य सुस्मिना प्रदातारम तारी सौजन्नो देहि दीपते चतुष्पदे ओम शांति 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 ओम। मतलब उसमें हम ये बोल रहे हैं कि प्रभु जो आपने मुझे दिया, आपका आभार। जितने भी इस पूरी दुनिया में प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, 2 पैर वाले हों या 4 पैर, किसी को भूखा मत सुलाना। मेरी एक रोटी कम कर देना, बट उसको भूखा मत सुलाना। अगर इस भाव से मैं खाना खाऊं तो खाना मेरे शरीर में भी लगेगा, क्योंकि मैं उसको प्रार्थना के भाव से खा रहा हूँ। सही है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? टीवी मोबाइल में कूड़ा देख रहे हैं, दिमाग में कूड़ा बैठा है, उसी कूड़े के साथ खाना खा रहे हैं, तो पूरे शरीर में बदबू ही तो आएगी। तो आपको वो कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे, अब एक दिन में नहीं होगा कि सबके सब समझ गए, सबके सब ने फॉलो कर लिया, सबके सब में चेंज आ गया, धीरे धीरे होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वो है जिसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा। आप जिस दिन करना शुरू करोगे, आपको अगले दिन से लगेगा सही लाइफ है यार। मैं ना आपकी बात से रेजोनेट करता हूँ, क्योंकि देखो मैं तो ब्रेन की बात करता हूँ मोस्टली, हम्म उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हम्म मेरे दिमाग में ये हमेशा सवाल आता है कि अगर हमारे बुजुर्गों ने ये नियम बनाया कि अन्न खाने से पहले कोई मंत्र पढ़ना है, तो कोई लॉजिक होगा, डेफिनेटली। ऐसे कोई कहानी नहीं हाँ बनाई। बिल्कुल। तो मुझे जब आज समझ में आता है कि मैं किसी एक मूड में था हम्म और उस मूड से अब खाना खाने बैठ रहा हूँ, हम्म उससे डिस्कनेक्ट करने के लिए एक मंत्र दिया पहला, हम्म ताकि आप उससे डिस्कनेक्ट कर सही सको। बात है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पहले हमारे को पीटी या प्रार्थना 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 करवाते हैं। करवाते थे, सही दूसरा बात। कारण क्या होगा? अब आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, तो अब आपके पास कोई चंद सेकंड है, 2-3 सेकंड है, जब आप मंत्र पढ़ रहे हो तो आपकी नाक में एक स्मेल गई, आपकी आंखों ने वो खाना देखा, हाँ, आपके अंदर वो भाव आया, सलाइवा वैसा सलाइवा बना। बना, हाँ तो अब आपका डाइजेशन सिस्टम हाँ, वैसा बहुत मजबूत बनेगा। होगा, तो सही इससे है। आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि क्या खाना है तो मेरे को क्या बनाना है, मैं तो किस फैक्ट है, तरह मुझे एक्टिव होना है, फैक्ट है। मेरी जठराग्नि वैसी हो जाए और मैं उसको खाने को पचा सकूं। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है ऐसा है, हाँ हाँ, तो करना चाहिए ये सच्चाई बिल्कुल। है। और मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करूँ ना, तो क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में बात करने में, इसलिए तो मैंने क्या ना कि हर एक चीज़ हम लोगों ने क्या किया है, रटन विद्या कर लिया है, रट लिया है। हाँ। मैं आपसे बोलूँगा गायत्री मंत्र आप सुना दोगे। कई लोग ये भी कहते हैं गायत्री मंत्र का टाइमिंग ये नहीं है वो है, हम्म। कई लोग कुछ और, कई लोग कुछ और। मैं सिंपल से कह रहा हूँ, क्या गायत्री मंत्र का अर्थ पता है हमें? नहीं पता। अभी तो मैंने एक देखा था कंटेंट, गायत्री मंत्र अलग है, सावित्री मंत्र अलग है, हाँ, ये कुछ आप एक समझ रहे हो। गायत्री मंत्र का अर्थ बहुत सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, वो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरी लाइफ को जीने का मेरा तरीका है। गायत्री मंत्र का एक अर्थ है कि ऐसा तो है ओम, जो प्राणों का भी प्राण है, भू लाइक
बहुत कुछ, वो बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक सा समझा रहा हूँ, समझ में भी आएगा कि ओम का लाइक गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे चला। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया ये सांस आपकी दी हुई है, ये पावर आपकी दी हुई है, जितना मैं ज्ञान ये यहाँ आके बोल रहा हूँ, ये दिया हुआ सद्बुद्धि आपका है। तो भगवान जी मेरी बुद्धि को ना सन्मार्ग पे चला के रखना, बाकी आप ही का बच्चा हूँ, थोड़ी बहुत गलती हो तो संभाल लेना। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे से किसी को काट के बोरे में भरा जाएगा क्या? मैं हर एक सेकंड देख रहा हूँ कि वो सीसीटीवी लगा के बैठा हुआ है, उसको सब पता है, तो मेरे से गलती होगी कहाँ? और अगर ये चीज़ मैंने मेरे बच्चों को इनबिल्ड कर दी ना, वो बच्चा आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, वो ना किसी को चीट करेगा, ना किसी का नुकसान करेगा। उसको पता है कि मेरे माँ बाप नहीं, परमपिता परमात्मा मुझे देख रहा है, उसको सब पता है। और मैं जब भी जाऊँगा ना, मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं जब भी जाऊँगा ना, मैं नेचर को यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच मेरे को मनमोहन योगी बनाने के लिए, मैंने इतने लोगों की लाइफ में चेंज किया, किसी को चीट नहीं किया, थैंक यू। वो मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। अब गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं पता, रटे जा रहे हो, कह रहे हो सुबह नहीं करना शाम में करना है, लॉजिक बताओ उसके पीछे का। समर्पण भाव किसके प्रति? नेचर के प्रति, जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है। और मैं ऐसे ही चलता हूँ। टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट देने के लिए है, लेकिन हमें मालूम है कि टॉक्सिसिटी अब आ चुकी है रील्स की वजह से या किसी भी कारण से। मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि नहीं करना, अगर नहीं करना होता तो इतना बड़ा $1 बिलियन का बिजनेस नहीं नहीं बनता। बनता, सही बात मुझे यही जानना है, क्या मैं ऐसा करूं कि जो टॉक्सिसिटी आ रही है या जो मैं इम्पल्सिव बन रहा हूं, मेरा नेचर, मेरा डिसीजन मेकिंग स्लो होता जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए कोई 2 एक्टिविटी ऐसी बता दो जो मैं रूटीन में करूं और इससे बच जाऊं। देखो वैसे तो मैं कहूँ ना, मैंने सब कुछ बोल ही दिया है आपको। हमारी अनुलोम विलोम कोशिश जो है कि सारा निचोड़ लें। अनुलोम विलोम और जो मैंने आपको बोला स्वाध्याय वाला ट्रिक, वो सबसे अच्छा है। अगर आप वही करते हो ना, तो आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन पे दोबारा सोचना ही नहीं पड़ेगा, सारी ठीक है। चीज़ों पे ऑटोमेटिक मोड पे काम होगा। मतलब एक वेइंग मशीन को आप रखो, वेट चेक करने वाली मशीन को रखो, आप उस पर चढ़ो, आपका वेट आएगा 65, 67, 70, जो भी आपका है। आप फिर से उतरो, फिर से चढ़ो, वही आएगा। रीज़न पता है क्या है? कि वेइंग मशीन ठीक है, अब मैं चढ़ रहा हूँ, अलग आया, फिर मैं उतर के फिर चढ़ा, फिर अलग आया, दैट मीन्स वेइंग मशीन में प्रॉब्लम है। अब जब तक वो ठीक थी ना, तो मुझे फालतू का ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं थी। दैट मीन्स कि अगर मेरे शरीर में सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे हो रहा है ना, तो मुझे 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बैलेंस होता जाएगा, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा। मेरी मशीन ठीक होनी चाहिए बस। अब मेरा दिमाग ठीक हो गया, आसन से मेरा डाइजेशन मजबूत हो गया, प्राणायाम से मेरा त्रिदोष बैलेंस हो गया, अब मेरे को दिक्कत है ही कहाँ? अब मैं अलग कॉन्सेप्ट उठाऊं क्यों? क्योंकि सबका इलाज यहाँ मिल गया। इसके बाद एक ये भी है, फिल्टर लग रहा है आपके। फिल्टर जैसे बाहर दूषित है हवा, और अंदर आप सिर्फ एयर प्योरीफायर लगा करके अच्छी हवा ले पा रहे हो। पानी गंदा है ऊपर टंकी में, लेकिन आप वाटर प्योरीफायर लगा करके पानी अच्छा पी पा रहे हो। सेम आपने योग प्राणायाम के दम पे अपने आप में एक ऐसा फिल्टर इनबिल्ड कर दिया है कि आपको पता है आपको कूड़ा देखना ही नहीं है, क्योंकि कूड़ा आपसे मैच नहीं खाएगा। आपको फालतू की ऐसी चीज़ देखनी नहीं है जो गटर का पानी पीता है और आपको गुस्सा आता है। आपको सिर्फ वो देखना है, वो सुनना है, वो खाना है, वो बोलना है। एक क्षण आहार का, लाइक एक कण आहार का, एक क्षण विचार का। अच्छा ही आएगा, खराब आएगा ही नहीं, क्योंकि वो फिल्टर लग गया ना। आप चाहोगे तो भी नहीं आएगा। और ये एक योग या योगी की लाइफ है। अगर कोई ऐसे चलेगा ना, तो उसको बार बार सोचने। सर एनजाइटी डिप्रेशन का तो बता दिया सर, एक बात बताइए सर, अगर कोई मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस में, सबका इलाज है वो, आपको कुछ नहीं करना उसके बाद, परमानेंट क्योर है वो। तो आप क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल बस क्लियर हो गया सर। बेसिक आप सिर्फ सिस्टमेटिक ढंग से ऑटोमेटिक मोड पे सबको लेकर के आ जाओ, प्राणायाम के थ्रू, आसन के थ्रू। कुछ मैंने कहा 84 लाख हैं, 5 ही आसन आपको करने हैं उसके थ्रू। उसके बाद आपको ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं करने पड़ेंगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर। बहुत मज़ा आया। हमने आज उन चीज़ों को सीखने की कोशिश की, आपसे वो नॉलेज लेने की जो मैं बेसिकली, जो मेरे अगर रूटीन में आ जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हाँ। चाहे वो मेरे मन की हो, चाहे मेरे तन की हो, सही बात है। और चाहे मेरे धन की हो। सही बात है। तीनों इसलिए क्योंकि अगर मेरा मन और तन ठीक है तो मैं धन तो कमा ही लूंगा। डेफिनेटली। राइट? हाँ। चलो बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू यहाँ सो आने के मच। लिए। अगला पॉडकास्ट मैं चाहूँगा जब हम आपसे डिस्कशन करें, हम बच्चों पर करना चाहेंगे, ताकि जो टीनेज में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे हम ठीक कर सकें। हाँ हाँ बिल्कुल और वो चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। और आपसे कुछ चर्चाएं जो चली हैं, ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी वो सारा कंटेंट मिला होगा। ये वर्कशॉप रही मेरे लिए, तो हाँ। मेरे लिए ये पॉडकास्ट नहीं, एक वर्कशॉप हो गया। थैंक यू सो मच यहाँ आने के थैंक यू लिए। सो मच सर, मेरे को बुलाने के लिए। थैंक धन्यवाद यू, सर, बहुत थैंक यू बहुत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि हम आप तक लेके आते हैं टॉप क्लास नॉलेज, अच्छे से अच्छे गेस्ट। आप किस गेस्ट को और बुलाना चाहते हैं, याद से कमेंट बॉक्स में लिख देना। और
इन सारी चीज़ों के लिए, इन नॉलेज के लिए आप मनमोहन योगी जी को उनके चैनल्स पर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेफिक्र रहिए, सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं सही चैनल से।